बिग बॉस जब भी आता है कोई न कोई चर्चा जरूर आती है, चर्चा होती है, कभी नेगेटिव होती है, कभी कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, बहुत सारे नाम सामने आते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है ना, वो थोड़ा फ्रॉड रिलेटेड है। और डॉक्टर अवनीत है हमारे साथ, जो आज बात करेंगे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। क्योंकि ये 1 लाख या 2 लाख की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है 10 लाख की। सो डॉक्टर अवनीत, हाय, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं आपको एक चीज में रोकना चाहूंगा। बात 10 लाख हम्म, की नहीं, बात 60 लाख की हुई थी। 10 लाख तो 60 लाख एडवांस है जो की? मेरे फंस गए। यस। ओ, बिग बॉस इतना छोटा ओके शो नहीं ओके। है कि 10 लाख में एंट्री हाँ। हो जाए। बात 1 करोड़ से स्टार्ट हुई थी, जो मुझे ऑफर दिया गया था कि 1 करोड़ में आपको करा देंगे। बट मेरे हाँ। पास उतना पैसा था नहीं, तो मैंने कहा इतना तो नहीं हो पाएगा। देन 60 लाख में जाके नेगोशिएशन होगी, 50-60 लाख में। 56-60 तक आप कर देना। ये बात हुई थी। ओके और टेन ओके। लाख उन्होंने कहा था कि आपको एडवांस देने पड़ेंगे ताकि आप हम्म बैकआउट ना करो। ये मुझे कहा हम्म गया था, तो मैंने उनको हम्म कहा ठीक है, इट्स ओके, दैट्स फाइन। ये है 2022 की बात, हम्म अक्टूबर 2022 की, जब बिग बॉस हम्म, का ओटीटी आने वाला था। उसके बाद जी। मेरे को लगा कि भाई हो सकता है, उन्होंने कहा कि हमने अपनी इतनी मेहनत करी और आपने को पैसे नहीं ट्रांसफर दिए मेरे को सोनू कुंतल जी, हम्म करण और प्रियंका ने बोला कि आपने को पैसे नहीं दिए तो हमारा लॉस हो जाएगा, हमने इतनी मेहनत करी। मैंने कहा ठीक है, बात मुझे जस्टिफाई लगी कि ये ठीक है, तो मेहनत कर, मैं हम्म 10 लाख रुपीज उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए। और उन ओके, मेरी 4 बार मतलब यू मीटिंग हैव भी ऑल हुई। द डिटेल आल्सो। यस, मेरे पास ऑन अकाउंट डिटेल है। मेरे पास उनकी हम्म सारी फोन रिकॉर्डिंग है, चैट से सब कुछ है। वो साफ हम्म साफ साफ बोल रहा हूँ, मेरी मीटिंग भी उन्होंने कराई बिग बॉस में, हम्म एंडेमॉल के ऑफिस में, बीकेसी में, जो बिग बॉस का एंडेमॉल का ऑफिस है। वहाँ पे वहाँ के हम्म वाइस प्रेसिडेंट जो हरीश शाह जी हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी कराई। और उसके बाद हम्म ही मैंने पैसे दिए। मैं नहीं दे रहा था। उसके बाद मेरा कंडीशन थी कि मैं साइनिंग के समय दूंगा। उन्होंने तो 50 लाख एडवांस ही मांगे थे, मैंने कहा मैं साइनिंग के समय हम्म दूंगा। तो डील यही हुई थी कि साइनिंग हम्म समय देंगे। मैंने कहा ठीक है। अगर वहाँ पे एंडेमॉल के ऑफिस में और वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, उन्होंने एग्री कर लिया है, सब कुछ है, तो मैंने कहा ठीक है, सब चीज जेन्युइन लग रही मुझे, और फिर मैंने ओके था। बट हम्म अगर हम्म नहीं हो पाया है, सी देखिए, हम्म एक है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप अपना कमीशन ले रहे हो, दैट्स फाइन। यू आर करेक्ट। वर्किंग, यू आर डूइंग गुड थिंग। आप वर्क हार्ड कर रहे हो। हर कोई प्रॉपर डीलिंग में कमीशन कमाता है। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो अपने कास्टिंग लाते हैं, उसमें उनको कमीशन मिलता है। अब ये नॉर्मल है, इट्स ओके। राइट राइट, बट हाँ। अगर नहीं काम हुआ है तो आपको लौटाना चाहिए। हम्म बात हम्म ऐसा है कि आप काम करवाओ दो, एंट्री करा दो, इट्स फाइन फॉर मी, 60 लाख। हम्म बट आप एंट्री नहीं करा हम्म के 10 लाख भी आपने खा लिए, आपने नहीं दिए, तो वो गलत है। तब मैंने हम्म कहा भैया, अक्टूबर 2022 की बात है, जब मैंने उनको पैसे ट्रांसफर किए। इसके बाद बिग बॉस का शो स्टार्ट हो गया, ओटीटी का। तो मैंने उनको ओके। पूछा कि भैया इस शो स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, अभी आपका चल रहा है, आपका वाइल्ड का एंट्री कराएंगे, ग्रैंड एंट्री हो रही है, आपकी पूरी बात हो गई, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं तभी वेट करता रहा, देखा 3-4 महीने में शो खत्म। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ भैया, शो का क्या हुआ। हम्म बोले वो थोड़ा हम्म इशू था, आपको आपको कुछ पहले कोई और शो करना पड़ेगा, तो नाम बनेगा तो हम बात हुई करेंगे। तो उन्होंने मेरे को खतरों का खिलाड़ी ऑफर दिया। मैंने कहा मेरे को खतरों का खिलाड़ी नहीं करना, क्योंकि मैं वेज हूँ, मैं कीड़े मकोड़े और ये सब चीजें नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा वो नहीं कर पाऊंगा। हाँ बिग बॉस में हाँ अगर हो रहा है तो ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक हाँ। है, हम ट्राई कर रहे हैं, और सीजन 17 में आपका हो जाएगा 100%। उन्होंने फिर मेरे को बॉम्बे अच्छा। बुलाई, मीटिंग कराई, सब कुछ कराया, बिग बॉस के सेट पे लेके गए। मेरे को हर चीज जेन्यून लग रही थी। 17 भी, सीजन 17 भी खत्म हो गया, सब खत्म। तो मैंने उनको बोला कि करण, मेरे को नहीं करना, मेरे 10 लाख वापस कर दो। तो बोले फिर वो हाँ। घुमाने लगा, मैं देता हूँ, आज करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, मैं देता हूँ। मैंने हरीश शाह को दिए हैं, वो अभी खतरों खिलाड़ी के शूट के लिए बाहर गए हैं, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। वो आने हम्म दो, मैंने टाइम लटका दिया। तब ये हम्म 2023 हो चुका था। तो मैंने, जब मुझे लगा हम्म कि, फिर मेरी बहस हुई, मैंने कहा आप, मुझे वो पता है, वो बाहर नहीं गए, इंडिया में ही है, आप मेरे को पैसे दे दो। उन्होंने कहा कि हम्म भाई, मैं खाने वाला लग रहा हूँ क्या, ये वो करके। और उन्होंने कहा कि आप जाके एफआईआर कर दो। जब मेरी इतनी बहस होगी उनसे, मेरे पास रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा आपको पूरी। तो हम्म जब उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने साफ साफ क्लियर बोला है, वो रिकॉर्डिंग भी है वो मेरे पास, कि हरीश शाह को मैंने पैसे दे दिए, उनके पास 10 लाख रुपए कैश निकल के दिए हैं। तो मैंने कहा भाई, जी। चलो मेरे साथ एंडमोल के ऑफिस चलते हैं, मैं वहां पे जाके मैं बात करूंगा, भाई मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। फिर फ्री के पैसे नहीं है कि हम्म 10 लाख रुपए कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट पे बैठ के मेरे रख ले। तो मुझे हम्म गड़बड़ तो लग रही थी। मैंने कहा उन तक पहुंचे नहीं पहुंचे, मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ चलो आप, अगर जो भी आप सही हो या वो सही है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। उन्होंने डिनाई कर दिया, फिर। गो, यू कैन गो, और एफआईआर करो, ये वो। फिर मैंने भोपाल में आके यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई 2023 में। हम्म। फिर अच्छा। 2023 में 1-1.5 साल उन्होंने, पुलिस वालों ने ले लिया, मतलब 2023 क्या, हाँ 2023 में कराया था, नवंबर दिसंबर समथिंग का टाइम था, उस समय मैंने एप्लीकेशन दी। फिर आपको पता है, पुलिस जांच करती है, सब ट्रैक किया, ये किया वो किया, फिर जाके अभी पिछले 20-25 दिन पहले मेरी एफआईआर भोपाल में दर्ज हुई, 420 अच्छा की, अच्छा। उन चारों के ओके। अगेंस्ट।
हम्म। ओके ओके। और ये सारी मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि फेक कॉल है, आपने चेहरे नहीं देखे हैं, एवरीथिंग इज सब फिजिकल। सब जेन्यून है, सब जेन्यून है। मैं जानता हूँ उन लोगों को, अच्छे से जानता हूँ, मिला हूँ। मैंने उन सबकी प्रोफाइल सर्च करी, मैंने हर चीज देखी, इंटरनेट पे देखा, गूगल पे देखा, उनके बारे में पढ़ा। तब जाके मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैं एक क्लिनिक चलाता हूँ। मेरी पुणे, मैंने 11 शहरों में क्लिनिक चलाई है। अभी आफ्टर कोविड मेरी भोपाल, इंदौर, पुणे में है। इससे पहले हम्म भोपाल, बैंगलोर में थी, मुंबई में क्लिनिक थी। मैं सबको जानता हूँ, ठीक है। मैं सब हम्म बड़े बड़े हम्म सेलिब्रिटीज मेरे पेशेंट है, मैं सबको जानता हूँ। तो मुझे लगा कि जब एंडेमॉल के ऑफिस में मैं देख रहा हूँ कि बीकेसी में इतना बड़ा ऑफिस है, एंडेमॉल का ऑफिस है, लोग काम कर रहे हैं, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, हर चीज दिख रही है मेरे जेन्यून। इतना भी कोई फेक नहीं कर देगा 10 लाख के लिए कि वो इतना बड़ा सेटअप बना देगा बीकेसी में। करेक्ट। तो हाँ मेरे को सब हाँ। जेन्यून लगा, मेरे को लगा नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब और हम्म पैसा लग रहा है तो ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ। और उनका कहना हम्म था कि हर जगह पैसा ही लगता है, आपको जब एंड 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 वहां पे एंट्री करोगे तो आपको चैनल पैसा देगा, तो आपका रिकवर हो जाएगा। मुझे, मैंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन। अगर वो चैनल में हम्म हर हफ्ते वीकली पैसा मिलता है और आपका ऐसा हो जाएगा, मैं आपसे करा देंगे और आपको लास्ट वीक तक रहेगा, आप ऐसा रहेगा, ऐसा, मैं कहा चलो ठीक है भाई, मुझे क्या दिक्कत है। हम्म ऐसा हो रहा है तो ठीक है। और वहां पे मुलाकात भी हम्म इतने बड़े आदमी से कराई, तो भाई मैं तो ये बोलूंगा ना कि यार भाई, मैं जब मिल के आया हूँ तो सब चीज जेन्यून ही है। वरना मैं ऐसे, मैं हम्म इतना जल्दी उल्लू बनने वाला में से नहीं हूँ। 17 60 को मैं दिल्ली घुमाता हूँ, मेरे को ही घुमा के चले गए। ये बताइए, जो मुझे तो मतलब जो 10 लाख तो चलिए, एक तरह से जो आपने अमाउंट बताया उसके हिसाब से तो ये बहुत कम अमाउंट है, 1 करोड़ की बात हुई थी। डॉक्टर, अपनी डील क्या थी? आपको एज अ कंटेस्टेंट जाना था या विनर करार किया था, क्या एग्जैक्टली? बिकॉज 1 करोड़ इज नहीं नहीं, नॉट अ विनर विनर स्मॉल का ऐसा कुछ अमाउंट। नहीं था, विनर का नहीं था। विनर का ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि विनर हो गए, बट उन्होंने कहा था कि आपको लास्ट वीक तक आप रहोगे वहां पे, सेमीफाइनल तक आप रहोगे। अच्छा। आपके जो भी रहेगा, बाकी फिर आपकी किस्मत है। हाँ मैं क्या, एंट्री हो जाए एक दो, बाकी तो फिर भाई हाँ देखो, अब सबके ऊपर है, कोई मैं फोर्स नहीं करूंगा कि वो तो सब अंदर ही होता है जो भी होता है। तो आप, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मैं रहूंगा, हाँ। नहीं हुआ मैं बाहर निकल जाऊंगा, वो मेरी किस्मत है। मैंने इससे पहले भी बिग बॉस में ट्राई किया, मैं आगे तक गया, हम्म। मेरे पीआई भी हुआ, सब कुछ हुआ। जब सीजन 12 चल रहा था, कॉमनर और उसका था चल रहा था, उस समय मैं गया भी था। मैं 3 मिनट का वीडियो बना के उनकी वेबसाइट पे डाला था, कोई वेबसाइट था उसमें, वहां से कॉल भी आया जेन्यून, वो भी हुआ था मेरा पूरा, और जीडी भी हुआ था, पीआई भी हुआ था। किस्मत नहीं थी, नहीं शायद हुआ, और मेरा नहीं हुआ उसमें। मैं कहा चलो ठीक है, ये भोपाल हम्म। आए थे, मुलाकात की इन्होंने, इनका पर्सोना मिस इंडिया। अच्छा, अभी आपने बीच में देखा होगा कि प्रियंका बनर्जी और सोनू कुंतल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी, तो मेरा टारगेट करण सिंह था। मेरा ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो मैं उसको जानता था। उसने मेरे को प्रियंका बनर्जी और सोनू कुंतल से मिलवाया। सोनू हम्म कुंतल और प्रियंका बनर्जी की मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, मेरे पास इतने सीधे बन के, गाय बन के आए दोनों, कि अरे हमें तो पता ही नहीं है, वो उसने, करण के पास पैसे हैं, वो चोर है, उसने ऐसा कर दिया, हम तो बात ही नहीं करते। मैं रिकॉर्डिंग में सब सुनाऊंगा आपको, पूरा पूरी वैलिड, मतलब वैलिड प्रूफ है। ये सब होने के बाद मेरे को बोलते हैं कि हम तो सीधे हैं, हम तो ये है वो है। वहां पे उल्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने तो पैसे पीआर प्रमोशन के लिए लिए थे, उनका पर्सोना मिसेस इंडिया कंपटीशन हुआ था बॉम्बे में। अच्छा, उसमें क्या होता है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, इंसान के पास अकल होना चाहिए, तो कोई भी आप बेवकूफी करते हो, जल्दबाजी में इंसान गलती कर बैठता है। तो वो भोपाल हम्म, आए थे, 2022 की बात है, जून जुलाई की। जी। उनके एक ऑडिशन हुआ हम्म था मेरे वेन्यू पे, भोपाल में। तो वहां पे मेरी उनसे हम्म मुलाकात हुई, तो वहां पे क्या मुझे बोला कि अच्छा, दूसरी बात, प्रियंका का इंटरव्यू देखोगे, उसने कहा कि वो भी भोपाल आई थी, वो भोपाल कभी आई नहीं, वो भोपाल हम्म। कभी आई नहीं, वो झूठ बोल गई गलती से कि मेरी मुलाकात अच्छा। भोपाल में उससे हुई थी। आप देखना, बहुत बहुत झूठ बोला उसने, गलत, जल्दबाजी में। क्या, उसका वकील भी थोड़ा पढ़ा लिखा, पैसे देती थोड़ा वकील को, तो वकील भी अच्छा होता, समझदार वकील होता, पहले पूरे देखता कि क्या बोलना है क्या करना है, प्रिपरेशन नहीं थी, वो जस्ट खड़े हो गए, बोलने लगे। वकील को बैठा लिया, सोनू हम्म जी को बैठा लिया, और चालू हो गए। तो ये गलत गलत उन्होंने कर दिया ना, गलत, अपने खुद ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मेरे से 10 लाख रुपए पीआर करने के लिए लिए, और मेरे फोटो दिखा रहे, देखो हमारे सेशन लेने आए। ऑफ कोर्स, बात है, मैं उनके वहां पे गया था शो में। उनका शो हुआ था 5 जुलाई 2022 को। तो अगर ओके। प्रियंका जी ये देखेंगे और सोनू कुंतल जी देख रहे होंगे, तो उनको जब भी देखेंगे तो उनको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सर, आप लोग का, आपका जो शो हुआ था वो हुआ था 5 जुलाई 2022, 5 जुलाई को, ठीक है। जी। आपने कहा कि प्रमोशन के लिए मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए। एक प्रूफ हाँ। दिखा दो कि 10 लाख का मैंने कोई एग्रीमेंट हुआ हो, आपने कहीं भी मैंने ये ओके बोला है, कुछ भी बोला हो। मैं एज अ जूरी गया था उनके, मेरे पास करण के मैसेजेस हैं आज भी, जिसमें मेरे से बोल रहा है कि भाई 4 5 कंटेस्टेंट दिला दो, मेरे को शो करना है, मेरे पास अच्छे कंटेस्टेंट नहीं है। ऐसे शो में जिसमें उसका ओनर ही मुझे बोल रहा है कि मैं 4 5 कंटेस्टेंट दिला दो, 60 60 हजार की एंट्री ये है। किस शो के लिए था डॉक्टर अभी? परसोना मिसेस इंडिया, परसोना मिसेस इंडिया, ओके बॉम्बे में होता ओके है ओके। परसोना मिसेस इंडिया समथिंग। हाँ अब ऐसे हाँ तो हाँ हाँ। फर्जी शो होते हैं, 100 200 होते हैं। तो
उनका था कि आप मेरे को दिला दो, मेरे पास मैसेज है। मैंने कहा भाई मुझे जब दिख रहा है कि तुम्हारा शो ऑलरेडी फ्लॉप हो रहा है, तो मेरे से मांग रहे हो कंटेस्टेंट, मैं ऐसे शो हम्म में जाके पैसे 10 लाख रुपए दूंगा, वो भी लोगो लगाने का, हम्म है ना। आप फिर मेरे को दोस्ती यारी हो गई थी जब उसने कहा कि बिग बॉस में आपको करा रहा हूँ। उसमें भोपाल ने बोला कि तो बिग बॉस में क्यों ट्राई नहीं करता, तेरे इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, तेरा यूट्यूब चैनल अच्छा चलता है सब, तुम, मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है, मुझे सिंगापुर के हम्म प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, मुझे चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी से अवार्ड मिला है, मुझे गवर्नर ऑफ गोवा से अवार्ड मिला है, सबसे अवार्ड मिला है मुझे, यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, माधुरी दीक्षित नैने से मिला है, बहुत सारे अवार्ड मिले मुझे। बोला भाई तेरी प्रोफाइल तगड़ी है, तेरे को अच्छा, तेरा चांसेस है कि तेरा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, हम्म कोई क्या क्यों क्या बुराई है, हम्म कौन बिग बॉस में नहीं जाएगा, कल को आपको ऑफर आएगा, हम्म आप भी बिग बॉस में जाओगे, तो बिल्कुल ठीक है। हम्म मुझे भी एक, हम्म मैं 42 ईयर्स का हूँ, मुझे भी अब मोनोटोनस हो गया, एक ही चीज कर करके बोर हो गया, मैं क्या, चलो कि कुछ नया इंटरेस्टिंग करके आते हैं। मैं कहा ठीक है, मैं रेडी हूँ। हम्म तो उसने कहा भाई मैं बॉम्बे बुलाऊँ, हम्म तुम्हें आना पड़ेगा। मैं कहा आ जाऊंगा, मेरे पास पूरी टिकट और फ्लाइट के सब डेट वाइज है सर। अभी मैं बॉम्बे पहुंचा, सब कुछ हो गया, सब पूरा अच्छा घेर लिया उन्होंने हम्म मेरे को अपने, उन्होंने शो में बुलाया, मैंने शो में गया था, जूरी गया वहां पे, मैंने सब देखा। अच्छा, जिसको मैंने विनर बनाया था मैं एज अ जूरी, भाई वो इंसान ही गायब, उसका उसको दिया ही नहीं, पता नहीं किसी को भी दे दिया। मैंने तो पूछा, मैंने कहा भाई ये मैं जो शीट थी, चूज मैंने किसी और को किया था। बोले भाई उसने 15 लाख रुपए दिए हैं। मैंने कहा अच्छा। बोले भाई शो कैसे चलाऊं, मैंने कहा हाँ एक्चुअली हम लोग दोस्त बन गए थे, तो वो उस हाँ, खुल के बताया। मैं कहा, बोला हाँ, ये बनेगी तो 15 लाख रुपए दिए। मैं कहा अच्छा 15 लाख रुपए दिए। बोले इसको वाह, हम इंटरनेशनल भेजेंगे। अब बेचारी को उसे ये नहीं बताओ, मैं जितने बच्चे देख रहा हूँ जो 60 से 70 हजार ग्रूमिंग के नाम पे देखे आए, मैं सबको, मेरे को बड़ा तरस आ रहा था कि उनको ये नहीं पता है कि ये सब बेवकूफ बन रहे हैं यहाँ पे, जस्ट वो बनने पहले से सब फिक्स हो चुका है, और ये सब जस्ट ऐसे ही घूम रहे हैं। हम्म खासकर पर्सोना मिसेस इंडिया 2022 के सीजन वाले जितने लोग देख रहे हो ना, प्लीज अपने अपने पैसे के लिए ना, वहां मैं गवाही दूंगा, मैं था वहां पे ज्यूरी, और मैं, मेरे को पता है सब फ्रॉड हुआ वहां पे। प्लीज एफआईआर, अगर आपको चाहिए पैसे तो एफआईआर जरूर करो पर्सोना वालों पे, उन्होंने आपसे आपके साथ चीटिंग करी है। मैं था वहां पे ज्यूरी, मुझे पता है कि मैंने किसको बनाया था, और वहां पे इन लोगों ने चेंज किया है। मेरे साइन वाला पेपर दिखाते जिसमें मैंने साइन किया है, तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मैंने ओ साइन करके दिया था, वो पेपर ही गायब है, वो इंसान ने दूसरों को बना दिया, इससे पैसे लिए थे, ठीक है। हाँ तो ये तो चलो उनकी बात है, जो भी करना उनकी कर्म हाँ है। हाँ 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 अब मैं जब हो गया, मैंने दिखाया तो बड़ा शो करा रहा है, इतने लोगों को, मतलब सब कांटेक्ट है, सब आ रहे हैं, ठीक है। और मेरे को शो में वहां पे लेके गए, तो मेरे को भरोसा हो गया, और मैंने पैसे ट्रांसफर किए। भाई बात पैसे की नहीं है, आपने भरोसा करा, मैंने आपको दिए। अगर शो में हाँ हो जाता तो आप 60 लाख दे रहा था मैं आपको, नहीं गया हम्म तो आप मेरे एटलीस्ट 10 लाख तो लौटाओ वापस। आपने दो sure, साल लगा दिए, अभी दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, सुनिएगा। इसमें हम्म उसने पूरा साफ साफ बोल रहा है हरीशा का, सुनिएगा पूरी। हम्म जी, एक मिनट, सोनू कुंदू का है। हेलो। भाई मैंने पैसे फंसवाए, मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ भाई आप। आवाज आ रही है आपको? नहीं दिलवाए ना आपने, अपने अकाउंट में लेके उनको दिए ना पैसे, आप ही ने बिग बॉस में कराया ना, तो आपको तो थोड़ा रनिंग पड़ेगा ना भाई। हाँ तो केस पे है भाई, कोर्ट होगा ना एफआईआर। तो मतलब आप नहीं दोगे पैसे, आप मुझसे नहीं दिलवाओगे, आप नहीं चलोगे साथ में? ये भाई होने वाली बात है, नहीं नहीं, आप सारी करने वाली बात है। आपकी सारी मीटिंग हुई है, आप आए हो, जितना मेरे से हो सका, जितना। भाई मैं अपने पैसे की बात कर रहा हूँ, मीटिंग की मतलब नहीं। आपने हरीश जी को दिए कि किसको दिया पैसे, मुझे पहले बताइए। क्या बोला? आपने किसको पैसे दिए? आपने मेरे से 10 लाख रुपए लिए, आपने किसको दिए पैसे? हरीश जी को दिए कि सोनू जी को दिए? हरीश को दिया मैंने। हरीश जी को दिया ना, तो आप मेरे को चलने में साथ में क्या दिक्कत है? मेरे को मेरे पैसे चाहिए, हम बीके से चलेंगे, वहां पे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं तो हंगामा कर दूंगा वहां पे। एक सेकंड, दैट्स नॉट माय मिस्टेक। पहली बात तो, पहले तो आपको खतरों की खिलाड़ी के लिए बोला, आपने बोला हाँ, फिर बोला नहीं करना है। नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट, अब मैं बिग बॉस की स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ आपको। नहीं नहीं अभिनीत भाई, अरे भाई मेरे पैसे क्यों खाएंगे वो आदमी मेरा पैसा क्यों खाएगा? अगर नहीं करा पा रहा तो पैसे वापस करे ना, तो आगे क्यों रख जाएगा? नहीं है यार भाई, कुछ भी बात कर रहे हो यार आप। यार कैसी बातें कर रहे हो? कर रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? कर रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आप ऐसी बात कर रहे हो, मैंने फंसा है, मैं क्या पैसे खाने वाला दिख रहा हूँ? नहीं तो आप मेरे पैसे वापस कराओ ना। पहले आप बोल रहे आप दे दोगे, अब आप टाल रहे हो। पहले आप मुझे बोला फ्राइडे को दे दोगे, अब आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे पास सीए का और ऐसा और वैसा। तो भाई मुझे अभी चाहिए मेरा पैसा, भाई 1 साल होने को आ गया है, नो का मतलब नहीं, तो मुझे जरूरत है पैसों की, मैं इतना थोड़ी ना बोलता हूँ यार, मैं परेशान हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे जरूरत है पैसों की। ये थोड़ी ना बात है कि मैं सीए मना कर रहा है, मेरा ये कर रहा है, मेरे को चाहिए, आप दो हरीश दे दो। भाई मेच्योरिटी वाली
बात नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। आप 10 लाख रुपए एक साथ छोड़ दो किसी के पास क्या? अभी हमारी 10 मिनट पहले बात हुई, मेरी बात करो मम्मी से, मम्मी से बात करो। अभी मैं निकला, मैंने आपके सामने ही कहा, आपको भी बोला, मम्मी को बोला मैं जिम जा रहा हूँ। नहीं, आप उनको आप साफ बता दो, आप हरीश जी को बता दो। आप हरीश जी ने पैसा आपको लौटाया कि नहीं लौटाया, उनके पास है। आप तो मुझे क्लियर बोलो। आप इससे बोल रहे हो हरीश जी बाहर है, इधर है, उधर है। मैं तो बीकेसी में जाके वहाँ पे हंगामा कर दूंगा। मेरा बात सुनिए भाई, आपने 10 लाख रुपए तो बहुत क्लियरली अब आपको आप प्लीज तो रिकॉर्ड कर लीजिए आपके काम जी। जी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग है। 10 लाख रुपए को निकाला कैश में, मैंने निकाला, मैं उसमें कोई पैसे तो कमा नहीं रहा था। कमाना होता तो 10-5 लाख रुपए का बंदा होने। ठीक है भाई, मैं निकाला, मैंने वो हरीश जी को दिए, हरीश जी ने सामने किसको दिए पता नहीं। फिर आपकी मीटिंग 4 बार हुई है, 4 बार आपकी मीटिंग डायरेक्टली हुई है, जो होती नहीं है। इससे पहले भी आपने ट्राई किया, एवरीवन साइड आपने नॉर्मल लोगों से 10 बार ट्राई किया है, बट आपकी इस बार मीटिंग हुई। अब दिस इज नॉट माय मिस्टेक, दिस इज डेफिनेटली हरीश जी के अप्रोच में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी। तो हरीश जी पैसा वापस कर दें। आपने हरीश जी को कैश निकाल के दिया, सुनो, आपने हरीश जी को कैश निकाल के दिया, हरीश जी पैसा वापस कर दें। अगर नहीं कर रहे तो मैं तो उनकी पुलिस कंप्लेंट करूंगा, 400 वहां पर उनका मैं हंगामा कर दूंगा बीकेसी के ऑफिस में, बिग बॉस के एंडोल में। मैं तो बिल्कुल उनके नंगा कर दूंगा। अगर पैसा खा रहे हैं लोगों का, अगर आप लौटा नहीं रहे वो आपको, अगर आप क्या कहना है कि आपने उनको निकाल के दिया वो लौटा नहीं रहे, भाई देखो मेरे को रिलेशन खराब नहीं करना है। मैं 1 साल वेट कर लिया, चूतिया नहीं करवाऊंगा अपना। मैं तो वहां पे जाके हंगामा कर दूंगा, नंगा कर दूंगा हरीश जी को, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ? मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा उनका। नहीं नहीं, एड्रेस क्या दिखा? आप ये सुना आपने? साफ साफ वो बोल रहे हैं हरीश सुनना जी को सुन। दिया। अच्छा सुनिएगा, है ना, ये उसे पूरी बात है कि पूरा कबूल कर रहा है कि बिग बॉस में आपको हम लेके गए 4 बार मीटिंग था। अब आप प्रियंका जी हाँ की, हाँ। मैं आपको एक चीज सुनाऊंगा, प्रियंका जी का इंटरव्यू, जिसमें हम्म उन्होंने वकील को साथ में खड़ा किया और मेरे अगेंस्ट उन्होंने एक वो डाला था कि अभिजीत गुप्ता को हमने, सुनिएगा, हम्म। कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। फिर अभिनीत गुप्ता ने जो हम पे इल्जाम, हम 4 लोगों पे इल्जाम लगाया है, मैं, ये प्रियंका बैनर्जी, सोनू कुंतल, करण सिंह प्रिंस और हरीश जी। ये कम्प्लीटली फॉल्स एक्यूजेशन है। अभिनीत गुप्ता हमसे सिर्फ जुड़े थे हमारे पैजेंट के लिए, एंडमॉल में हम सिर्फ गए थे हमारे पैजेंट के लिए। बिग बॉस से यहाँ पे दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। प्लस उन्होंने जो हम पे इल्जाम लगाया है कि हमने उन पे 10 लाख का फ्रॉड किया है, ये 10 लाख उन्होंने हमारे कंपनी अकाउंट में इसलिए डाले थे क्योंकि उन्होंने, उनको हमारे पैजेंट पे जुड़ना था, उनको पब्लिसिटी चाहिए थी, उनको फेमस बनना था। ये हमारे पैजेंट में वो खड़े हुए हैं जहाँ पे वो अपने कैंडिडेट्स को, अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ये वो ऑडिशन में है जहाँ पे हमने उसको, उनको ऐसे जूरी भी लिया था, प्लस उनका हमने सोशल मीडिया में प्रमोशन भी किया था। वो हमारे कैंडिडेट्स के साथ बैठे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स बेचे और पैसे कमाए हैं। अच्छा, अब ये आपने सुना, ये सब इनका कहना है पेजेंट के लिए दिया। जी जी, अब सुना ये सुना इस सुना। लेडी को, इस लेडी को ये समझ में नहीं आया बात कि इनका पेजेंट होता 5 जुलाई को 2022, मैंने पैसे हम्म। डाले हैं 28 अक्टूबर 2022, 4 महीने बाद। मैडम कहाँ से कनेक्ट कर रही हो? कहाँ से लाते हैं लोग इतना दिमाग? फिर नकल के लिए भी लेकिन अकल पहले चाहिए वाले होती भी है। तो बोल रहे हैं ना कि मीटिंग्स कराई और हरीश जी से अरे क्या वो गड़बड़ तो हो गया वो हम नहीं, अरे वो भी इनकी बोल रहे हैं। सुनिए अब, अरे वो तो हाँ। छोड़ो, अब इनकी सुनना आप, हम्म इनकी आवाज खुद सुना दो आपको। हेलो जी, मेरे प्रियंका बैनर्जी जी। मेरी एक बात, लिसन टू मी वन, ठीक है? ये पूरा बंद करना बेटा। हाँ बोलिए। सी, मैंने अभिजीत से बात की है, ठीक है? अभी जी इनका वकील। Called you up in the afternoon and he told you, ठीक है? उसमें की है, ये जब मैटर हुआ था, that time Karan really thought कि आपका वो उसमें हो जाएगा, बिग बॉस में, whatever, that was his lookout, ठीक है? I agree, I was in the relation with him at that moment, ठीक है? क्या चल रहा था, जो भी चल रहा था, but that time we have started living separate, तो मुझे अंदर की डिटेल पता नहीं, ठीक है? मेरे को जितना ऑफिस में वो मिलता था, मेरे को और सोनू को बताया गया कि he is trying for your big boss, ठीक है? 10 लाख मैं बोलूंगी, कोर्ट में भी बोलूंगी, पुलिस में भी बोलूंगी, तो इस 10 लाख का कौन नहीं बना अकाउंट में। देखो मैं इसी बार पॉइंट पे आया हूँ, आप लोग सब साथ में मेरे को बीकेसी लेके गए, है ना, आप लोग मेरे को बिग बॉस के सेट पे लेके गए, सब साथ ही में थे, सब एग्री करिए, पता नहीं है। और बात 50-60 लाख की हुई थी, सोनू जी भी थे कॉन्फ्रेंस में, थे आप भी थे कॉन्फ्रेंस में, सब थे। मैं अग्री करती हूँ
कि ये सब बातें कि हम लोग आपको सेट पे लेके गए थे, इंटरव्यू कराया था, ये सब कराया था, जेन्युइनली वो हम लोग, मैं बोलूँ ये बात आकर के जो बात है ना अपन उस ये पर सोनू आज कुंतल है। यार see, अभिनीत क्या है ना, यू नो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बहुत गोची हो गया। आई एम ऑल्सो मदर ऑफ अ सिंगल, आई एम अ सिंगल मदर, ठीक है। जो भी होएगा अभी सर पे वो अपन देख लेंगे। आई सो माई केस, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाए और ये डील वहां पे खत्म हो जाए। बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई नो यू हैव सफर्ड दैट 10 lakhs का लॉस, बिकॉज ऑफ दैट 10 lakhs which did not come in Sonu's and my pocket। अभी बोल रही थी वीडियो में कि उनको मिले हैं, शो के लिए दिए हैं मैंने पैसे। शो अभी के लिए पूरी दिए, मेरे हाँ पॉकेट में नहीं आया, मुझे पता ही नहीं है। हाँ। से वही बात की है। our only concern will be that you get back your 9 lakh rupees। I think 1 लाख वापस कर दिया ना जी। हाँ, 9 लाख आपको वापस आपको दे दे। थोड़ा सा सब्र रखो, बिकॉज हमको नहीं पता था कि ये 2-3 साल के बीच में आपके और करण के बीच में क्या बात हो रही है। बिकॉज सोनू एंड आई वर कम्प्लीटली आउट ऑफ टच ऑफ करण। अब जब जब मैटर ऊपर आया तब हमको पता चला। क्या बोल रहे हैं, देंगे कि नहीं देंगे, क्या है उनके पास पैसा तो है? ही इज गिविंग, ही इज गिविंग, कब ही देंगे? इज गिविंग। हाँ, तो मैंने अभिजीत आई थिंक आई विल टॉक टू यू इन द इवनिंग ऑन कॉन कॉल विद मी, ठीक है। ही इज टॉकिंग विद करण। वो अभिजीत ने बोला पैसा तो मैं दिलवा के ही रहूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। कौन है? लॉयर। ओके। तो वो पैसा दिला ये के। ऐसा है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि कितना मैनिपुलेट कर रहे हैं आप। समझ आपको गए, ये नहीं हाँ। पता है कि आपने शो कब करा। आपके लॉयर ने बोल दिया, मतलब पहले मुझे बोलती कि करण इन्वॉल्व है, मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे भी लगा कि यार माइट बी करण वॉज फ्रॉड, है ना, अकेला उसी ने हम्म। खा लिए होंगे, नहीं दिया होगा इन लोगों को, नहीं जो भी है। हम्म। अभी ये लोग हम्म। खुद वहां पे इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डाल के लोगों को बता रही है कि हमारे अकाउंट में आए हैं, मगर हमने तो पीआर हम्म। किया। मगर पीआर किया हम्म। मैडम, आपने अपने शो में का किया, ठीक है, वो पांच हाँ। जुलाई को खत्म हो चुका था। पांच हम्म। जुलाई को खत्म हो चुका था, मैंने तो अक्टूबर में डाले, 4 महीने बाद डाले जब बिग बॉस में होने वाला था। मेरे पूरी फोन रिकॉर्डिंग, हम्म। मेरे पास व्हाट्सएप की चैट्स है, मैंने फोन ही उठा के संभाल के अंदर रख दिया। मेरे कोर्ट में भी काम आएगा। हम्म। पर इन लोगों को ये बात नहीं हम्म। पता थी कि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग, मेरे पास तो प्लानिंग की रिकॉर्डिंग भी है, किस तरीके की प्लानिंग करना है, क्या बोलना रहेगा आपको, कैसे ऑडिशन देना है, सब कुछ मेरे पास पूरा रखा है। इनको अब मैं क्या बोलूं, 10 लाख के लिए उन्होंने अपनी इतनी इज्जत उतरवा ली है। भाई मैं तो भोपाल में रहता हूँ, ठीक है, हम्म। फ्रॉड 420 का केस आप पे दर्ज हुआ है। आप मुंबई में रहते हो, 10 लोगों के सामने 10 जगह आपका ये सब हो रहा है। आपको क्या अच्छा लग रहा है कि ये चीजें, मतलब लोग, बदनामी इतनी हो रही है, अभी सबकी बदनामी हो रही है, लोग मेरे पे भी हंस रहे हैं। मतलब यहाँ कंपनी पे की भी भी तो पेपर में बदनामी एफआईआर है दर्ज ना, हुई। सभी और कंपनी। मेरी भी बदनामी, मेरे को भी लोग हंस रहे हैं कि भैया डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, इतना पढ़ा लिखा, पैसे भी दे दिए बिग बॉस में जाने के, लोग हंस रहे हैं, हंसे। अभी बात इस बात की है कि इस तरह के फ्रॉड रोकने चाहिए। मुझे अब फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो हम्म। खुल के बिल्कुल रेडी हूँ। मेरे हम्म। जितना जितना जिस पे हंसना है हंसो, क्योंकि मैंने गलती करी है। मैं इन हम्म। फ्रॉडियों के चक्कर में पड़ गया और मैंने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की, जिसकी पनिशमेंट मुझे मिल रही है। मेरा हम्म। पैसा फंसा, मगर ये गलती दूसरे लोग ना करें। मैं इस चीज के लिए तो मैं बिल्कुल खुल के प्रेस में आया कि ये इन फ्रॉडियों को मैं जीने नहीं दूंगा। भले 10 लाख के मेरे 20 लाख लग जाए, मगर इनको मैं बेनकाब करूंगा, इन लोगों को बॉम्बे में जीने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अब बात पैसों की नहीं रही, बात है आप इतना चूतिया कैसे काट सकते हो, कितना बेवकूफ कैसे समझ सकते हो, बना सकते हो लोगों को, और मुंह पे झूठ बोल रहे हैं मेरे से। एक तरफ मेरे सामने आकर रो रहे हैं, मेरे पास कम से कम 15-20 रिकॉर्डिंग है, अब मैं कितनी सुनो। 15-20 रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं हाँ हमें पता ही नहीं है, वो करण से हम दिलवाते, करण हमारा फोन नहीं उठा रहा, पहले हम लोग रिलेशन में थे, अब नहीं हो, ये वो सोनू कुंद्रा अलग रो रहा है, ये अलग कर रहे हैं, भाई जी करके सब, मतलब ये लोग इस तरीके के लोग हैं। और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि हमने तो पीआर के लिए लिए थे। इतनी नीयत खराब, पहले तो मुझे लगा था कि करण अकेला है, अब समझ में आ रहा है कि हम्म। प्रियंका और सोनू कुंतल भी मिले हुए हैं, तीनों ही की जोड़ी है। हम्म। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सोनू कुंतल और प्रियंका ने करी ना, करण ने तो नहीं करी है। और करण का भी मेरे पास हम्म। रिकॉर्डिंग में करण कह रहे हैं कि उन्होंने सोनू को पैसे दिए और हरीश को दिए, सबके पास पैसे सब गए, पहुंचा है। तो भाई जब पहुंचा है तो वो करण झूठ नहीं बोल रहा है, तभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सच सच साफ साफ सच बोलते कि भाई पैसा आपने दिया बट वो करण के पास है, हमारे तक नहीं पहुंचा, या बोलते कि भाई हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, करण ने हमें नहीं बताया था और पैसे ले लिए उनसे, हमने ट्राई किया था बट नहीं हुआ, दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ जेन्युइन थिंग। मुझे एक रहता है कि भाई आप सच के साथ खड़े हो, आप बिंदास फ्री होके झूठ बोल रहे हो कि मेरे को बदनाम कर रहे हो कि मैंने पीआर के लिए करने पैसे दिए। थोड़ा अकल तो चला लेते कि 5 जुलाई को शो खत्म हो चुका था। एंडेमॉल के ऑफिस आप अक्टूबर में गए थे शो के लिए, जब शो खत्म हो चुका है। और एंडेमॉल इतना बड़ा, वो खुद का शो 10 शो करके फेंक देगा खुद के, आपके शो में इन्वेस्ट क्यों करेगा एंडेमॉल? उस वक्त इतनी बड़ी टीम है कि आपकी जरूरत ही नहीं है उसको। उनको जो करना होगा वो सब कर करा के फेंक देंगे शो, ऐसे 100 शो फेंक के मार देंगे, तो दुनिया खड़ी हो जाएगी उनके शो के लिए।
एक से एक मॉडल्स आएंगे, इंटरनेशनल पिजन करा सकते हैं, एंडमोल इतनी बड़ी चीज है। आप उनके हम्म। नाम पे दुनिया को लोगों को धोखा दे रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, वो गलत चीज है। और इसलिए मैंने कहा कोई पैसा छोटा मैंने कहा मोटा कुछ अमाउंट भी नहीं, हो जाए काफी मैं बड़ा इन लोगों को अमाउंट है छोड़ूंगा। ये। हम्म। हाँ बट अभी भाई तो अच्छो मेरा आपका उस केस। समय मेरे से कहा गया था, मेरे को उनको कैश चाहिए था, मैंने उनको साफ से बोला मेरे पास कैश अरेंज नहीं है, 10 लाख में कहाँ से अरेंज नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास अकाउंट नहीं है, अकाउंट में ही दे पाऊंगा, तो मैंने इस हिसाब से बोल दिया था। और मैंने अकाउंट में ही दिया। देखो इतना कल तो मेरे को कहीं ना कहीं एक गट फीलिंग आती है ना कि यार कहीं 1% भी चांस हुआ हाँ कुछ उल्लू बनने का, कहीं भी कुछ भी, हाँ। तो कैश तो दिया है तो उसका तो रिकॉर्ड होता ही नहीं है, तो मैंने कहा मैं जानबूझ के हम्म, उनके अकाउंट में दिया, मैंने कहा नहीं मैं अकाउंट में ही दूंगा। मैं कहा ठीक है, आप मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं भोपाल में था, मैं फोन आया कि मेरे पास आपका हो चुका है, सब कुछ कंफर्मेशन है, बट हरीश जी का कहना है कि आपको 10 लाख मतलब एडवांस डालना पड़ेगा, कुछ अमाउंट, ताकि सेफ सिक्योरिटी रहे कि आप बैकआउट नहीं करोगे। तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, सामने वाले को भी कंसर्न है कि वो नाम आगे बढ़ाएगा, नाम आपका साइनिंग हो गया, सब कुछ होगा और मैंने पैसे नहीं दिए, तो भाई वो सोर्स लगा लगा के लोग करते हैं ना, मैंने कहा वो होगा कुछ भाई, ऊपर तक नहीं पता होगा, आधे उनको उनके पास कुछ होगी सेटिंग, कुछ करते होंगे। मैंने कहा भाई ऐसे मेरे को ये कन्विंस किया गया कि इसी तरीके से एंट्री होती है, जितने भी एक्टर हैं मॉडल्स हैं वो लोग भी ऐसे ही करके करते हैं, बट वहां पे उनको मिलता है अंदर तो उनका रिकवर हो जाता है। मुझे ये कन्विंस किया गया और मुझे कन्विंसिंग लगा, क्योंकि मैं जब हरीश शाह से मिला वहां पे उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला, उन्होंने मेरे को बोला कि आपका ठीक है हो जाएगा, आपका बाकी का प्रोसीजर ये लोग बताएंगे, उन लोगों ने प्रोसीजर मुझे बताया कि 1 करोड़ रुपए लगेगा। तो मैं कहा 1 करोड़ तो नहीं है हम्म, भैया। तो बोले भाई इतना तो लगता है, इतना बड़ा शो है, ये है, आपका भी नाम होगा वो होगा। मैंने कहा भाई वो तो है, बट मैं लाऊंगा कहाँ से 1 करोड़ रुपए, इतना नहीं है मेरे पास। हम्म, तो उन्होंने कहा कि कितना कर सकते हो, मैंने कहा भाई 40-50 तो मैं अरेंज कर सकता हूँ, इधर उधर से जैसे भी करके। तो बोले भाई मैं बात करके बताता हूँ, फिर मुझे 60 में जाके हुआ भाई 60 तक लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, 60 तक अपन करते हैं। ये सब चीजें करके खत्म हुई। अब भाई जब हम्म, फाइनली ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर मेरे को पुलिस कंप्लेंट करनी थी, पर करनी पड़ी भाई, पैसा क्यों छोड़ूंगा मैं, 10 लाख भी कम अमाउंट नहीं होता भाई, 10 लाख बहुत हम्म। बड़ा अमाउंट है मेरे लिए, तो आज की डेट में बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल होता है। है। और बिल्कुल है। अगर मैं सही जगह पे इन्वेस्ट करूं, मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं, मैंने पढ़ाई करी है, मैंने कॉलेज की फीस भरी है, मुझे पता है कि फ्यूचर में मुझे मैं उससे कमाऊंगा, ये भी मेरा हाँ। इन्वेस्टमेंट था भाई। मैं बिग बॉस में जाता, हम्म, अगर शो हो अच्छा मेरे को मिल जाता, अंदर में जाता, तो ऑफकोर्स बात है मेरा भी हम्म, नाम होता, पब्लिसिटी होती, और मैं वो आगे जाके हर कोई कोई भी हो, कोई टीवी सीरियल हो चाहे मूवी हो, हर कोई ये चाहता है कि भाई नाम हो उससे, उसको और काम मिले। मेरी भी यही करेक्ट। चाहती। मैं कोई अलग हम्म, मार्स उतर के तो आया नहीं था कि मेरी अलग कोई ये चाह नहीं थी, मैं ऐसा बोलूं कि नो 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 मैं फेम के लिए नहीं जा रहा था, या मुझे फेमस होना नहीं था, मेरे को होना था, क्यों नहीं होना था, किसको नहीं होना फेमस। आज मैं अगर हम्म, यहाँ पे हूं तो मुझे वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, क्यों नहीं जाना है भाई। मेरे पास एक हम्म, लिमिटेड समय है इस धरती पे। आज मैं 42 ईयर्स का हूँ भाई, 60-70 साल तक की लाइफ है एक। अभी तो मैं देखूं भाई, मुझे अभी जितना जी लूं, जितना खुश हूं, जितना देखूं दुनिया, मैं चाहूंगा वो तक कर पाऊं। मैं भी घर के अंदर बैठा हम्म, रहूंगी, नहीं 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 मुझे फेमस नहीं होना है, फेमस क्यों नहीं होना, फेमस बिल्कुल फेमस होना है, कैसे भी होना है भाई, मूवी मिल जाए, सीरियल मिल जाए, मैं अपनी फील्ड में तो बेस्ट हुई, मुझे इतने अवार्ड्स मिले हैं, मैं अपनी फील्ड में बेस्ट हूँ, मैं दूसरी फील्ड में भी क्यों ट्राई ना करूं, मुझे करना है ट्राई। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्या गलत है उसमें, बिल्कुल गलत नहीं लगता बिल्कुल मुझे, तो गलत मेरे को नहीं। बिल्कुल सही है कि मैं बिल्कुल ट्राई करना चाहूंगा अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ट्रू। और मैंने वो किया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे लगा भाई मैं लकी हूँ, माइट भी एक माध्यम के थ्रू जा रहा हूँ, ऐसे जाना होता होगा ऐसे जाते होंगे, मैं तो भोपाल में रहता, मुझे पता ही नहीं था मम्मी का क्या सीन है। वो इतना बड़ा आदमी मुझे हम्म, शो करा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, मिलवा रहा है, मैंने कहा भाई कांटेक्ट होंगे, होते हैं लोगों को कांटेक्ट, और हम्म, कांटेक्ट से जाते हैं लोग, क्यों नहीं जाते। हाँ अगर जाते सलमान सर हैं किसी को अगर सलमान सर किसी को रिकमेंड करे तो क्यों नहीं लेंगे एंडमॉल, बिग बॉस 10 बार लेंगे उन्हें भाई, बिल्कुल लेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी को रिकमेंड करेगा तो वहां के एंडमॉल कहीं, तो क्यों नहीं लेंगे लोग भाई। एक आध तो इंसान इतना तो हैसियत रखता है ना कि वाइस प्रेसिडेंट है, तो भाई इतनी हैसियत तो होती है ना यार, इसको अपन थोड़ा देख लेना, डालना है इसको, क्यों नहीं होता है। हम्म, 16 लोगों में से एक इंसान अपना डालता है, भाई क्यों नहीं डाल सकता है, मुझे लगा भैया इनकी सेटिंग है और होता होगा ऐसे ही। और चैनल को पैसे देना, इनका कहना था कि चैनल आपको पैसे देगा, ये तो हम लोग में बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा भाई प्रोड्यूसर अलग होते हैं, चैनल अलग होता है। मुझे ये कहानी बताई गई थी कि चैनल इज डिफरेंट, जो पैसा देता है प्रोड्यूसर को शो बनाने का। तो जो बानी हम्म, ये कंपनी है, ये एंडेमोल जो कंपनी है, जिनका भी है ये, इनको जिस चैनल पे कलर्स पे आता है, जिस पे ये कलर्स, इनको पैसा देगा, और वो पैसा आप हाँ लोगों को मिलेगा वीकली। मुझे तो ये पता था। मैंने कहा भाई ऐसा ही होता हाँ होगा, मतलब भाई जितने भी हाँ सीरियल आते हैं वहां पे उनमें भी ऐसे होता है, जैसे स्टार प्लस में, तो स्टार प्लस प्रोड्यूसर को पैसा देता है, वो सीरियल बनाता है करेक्ट। कि 10 लाख का वही एपिसोड बनना होता है या 15 लाख का एक एपिसोड बनना है, है। हाँ। उसमें प्रोड्यूसर कितना बचा रहा है वो उसका लक है, वो कुछ कितना खर्च कर रहा है, किस कंटेस्ट को कितना देना है। भाई मेरे तो, मैंने तो कहा था मेरे को कुछ भी मत देना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, राइट। मैं उससे ज्यादा कमा लूंगा बाहर। भाई मेरा तो ये थिंकिंग, मैंने चल ठीक है जो मिलेगा देखेंगे, कोई बात नहीं पैसों की। हम्म। मेरी सोच तो ये थी, बट अब कोई मेरे साथ फ्रॉड करेगा तो भाई मैं छोड़ूंगा तो नहीं, बिल्कुल भी अपना हक का तो नहीं छोड़ूंगा, खासकर बनिया हूं मैं तो। फ्रॉड है तो मेरे से बिल्कुल साठ छोड़ना नहीं चाहिए, और मेरे छोड़ने से से तो ज्यादा ना सब डॉक्टर साहब ये
अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है। यस लोग, बिल्कुल। ये जो आपने जो काम किया है वो अवेयर किया है लोगों को कि कभी ऐसे लफड़ों में फंसते ही ना, नहीं क्योंकि आपने बिल्कुल ट्रस्ट नहीं नहीं। किया, आपने भरोसा ये किया, मैंने लेकिन भरोसा ये करके हाँ, बहुत गवाया। ये मेरे लाइफ का सीख है। मेरे बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स मेरे फ्रेंड हैं। अब मैं इसमें भी नाम नहीं लेना चाहता उनका। उन सब ने मुझे फोन करके, जब प्रेस रिलीज आई ना, उन्होंने फोन करके गालियां दी लिटरली मेरे को कि अभिनीत हम यहाँ बैठे थे, हम लोग मर गए थे क्या, हमसे एक बार पूछ तो लेता, हम बिग बॉस करके आके निकले, हमसे पूछ तो लेता। मैंने कहा यार हाँ। मैं क्या बोलूं। उन्होंने बोला था कि किसी को बताना मत अभी जब तक नाम वो ना हो जाए, मतलब लीक मत करना। कि मैंने कहा हो सकता है भाई लीक ना हो, उनका कुछ होता होगा, छुपा के कर रहे हैं, तो जब तक तू अंदर ना चले जाए किसी को बताना मत। मैं कहा, ठीक है भाई नहीं बताऊंगा, चुप रहूंगा। सीधे सरप्राइज हो गया सबके साथ। भाई मैं तो मेरे पास चैट है वो कि मतलब वहां पे हरीश शाह और दिनेश है कोई, उनका चैट में वो करण ने मुझे भेजा था, उसमें था ग्रुप है उनका कि वी आर ऑन द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट, डॉक्टर अभिन गुप्ता का ऐसा ऐसा है, और आस्क हिम नॉट टू डिस्क्लोज एनीवन एनीवेयर और सब चीज करके है। दिनेश है वहां पे कोई और हरीश शाह जी। अब मैंने कहा भाई मैं तो जैसा बोलोगे वैसे ही फॉलो करूंगा ना। अगर कोई मुझे बोलेगा कि मैं आपको करा रहा हूँ तो मैं क्यों अपनी अकल लगाऊं। भाई मेरे को हाँ अकल नहीं हाँ लगानी। हाँ। मैं बोला था मैं ठीक है भैया जो आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा। मेरे को अंदर जाना है, अंदर जा रहा हूँ। मैं ठीक है आपको 60 लाख चाहिए, मैं आपको 60 लाख दे रहा हूँ, आप आपका भी एक 60 लाख मिल रहा है। मैं कहा, आपको जिसको जितना बांटना है बांटते रहो, मुझे कोई लेना नहीं, मुझे अंदर जाना है, अंदर भेज रहे हैं। बट अब मुझे समझ में आया कि यार ये ऐसा बेवकूफ भी बना रहे हैं। तो डॉक्टर अवनी की बहुत सारी बातें आपने बताई। आपने सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी कि आपने ऑनेस्टी से ये भी बता दिया कि हाँ भाई मुझे कोई फेमस होना था, इसलिए मैंने इस शो के लिए ट्राई किया, और सारी चीजें बताई। लेकिन क्या लगता है, अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है, और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि आपने आगे खुल के बात की और सबको बताया, पूरा प्रोसेस बताया, आपने सारे प्रूफ दिए। लोगों ने आपके ऊपर भी बोला कि पब्लिसिटी हंग्री है, और बिग बॉस से पहले ऐसी चीजें होती हैं, और ये खुद की पब्लिसिटी लेने के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये चीज भी पढ़ी थी कि आपने दावा किया था कि जो प्रूफ कर देगा आप उसको 1 करोड़ देंगे। जी करेक्ट। मैंने बिल्कुल बाई चांस की बात है कि बाई लक की बात है कि अगर आप एफआईआर की कॉपी देखोगे तो एफआईआर भी अभी दर्ज हुई है। इट्स नॉट जी। अबाउट कि मैंने तो 2023 में कर दिया था। अब पुलिस ने कि अभी जब एफआईआर करा तो उसके बाद हुआ क्या, मेरे घर में अभी तक पता नहीं पापा को। तो जिस दिन एफआईआर हुई थाने में मेरे पापा 4-10 गालियां और देते मेरे को कि 10 लाख रुपए तूने इतना बड़ा अमाउंट जाके दे दिया, ये सब चीजें। तो होता क्या है कि थाने में जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो हर जगह रूल है कि पेपर वालों को न्यूज़पेपर में जाती है कि इस थाने में इतने एफआईआर दर्ज हुई है। ये तो क्राइम बीट, एक क्राइम बीट जाती है ताकि पेपर में मैगजीन आए कि यहाँ पे ये क्राइम हुआ है। उन खबरें कहाँ से हाँ मिलेंगी। अगले दिन पेपर में देखा कि डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर बना बेवकूफ और ऐसा करके बड़बड़ा करके मैं डॉक्टर डॉक्टर उछल गया पूरे भोपाल में। तो हंगामा हो गया। मैंने कहा सत्यानाश। मैंने कहा ये भगवान ये पूरा मेरा तो पूरा ऐसा हो गया कि अरे डॉक्टर क्या हुआ, डॉक्टर क्या हुआ। पूरे भोपाल ऑलरेडी भोपाल में सब जानते हैं मेरे को, 2009 से क्लिनिक है और इतना बड़ा कि, और न्यूज की हेडलाइन भी ऐसे होता है मतलब एक होता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें लिखा था एक कौन CON, कौन बनेगा करोड़पति, मतलब जो कौन होता है ना कौन करने वाले वो बनेगा हाँ हाँ, करोड़पति, समझो आप समझो डॉक्टर। मुझे ओके। तो कैसे भी हेडलाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका, इधर दुनिया भर में ऐसे थे हाँ हेडलाइंस की डॉक्टर हाँ बना बेवकूफ, 10 लाख की ठगी डॉक्टर के नाम। मैं डॉक्टर डॉक्टर हो गया इन लोगों के नाम इतने थे। मैंने कहा भाई हाँ जिसने करा उसका नाम पर डाल दो बड़ा बड़ा। उनके नाम आखिरी में हाँ इतने दिख रहे होते हैं, हाँ ये उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। हेडलाइन डॉक्टर बना बेवकूफ। मैंने कहा सत्यान, मैं पटाख से फट से उस दिन पापा थोड़े बीमार थे, मैं फट से दोनों दो पेपर आते भोपाल में घर में, मैं दोनों पेपर हटा दिए। फिर भी हाँ उन तक खबर पहुंची गई होगी, मतलब इतने सारे रिश्तेदार हैं, अरे क्या हुआ डॉक्टर, अरे क्या हुआ, वो 10 लाख का ठगी होगी। पापा ने मेरे से नहीं पूछा, मैं दीदी से पूछा। मैं कहा पापा नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे था वो सब, ऐसे ही था वो सब, ऐसे ही कराया था अभी कहूंगा क्या बोलूंगी, मैं वैसे बेवकूफ बन के बैठा हूँ। कहेंगे इतना बड़ा हो हाँ गया हाँ है इसको बिग बॉस में जाना है। मैं कहा क्या ही बोलूं। मैंने कहा ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। अब पेपर में आने ही लगा, खोल खोल के हाँ डॉक्टर 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 होने लगा हर जगह। दैनिक भास्कर में, मिड डे में, हर जगह ऑनलाइन में, हर जगह आप देखोगे तो मतलब हर इट्स जगह ऑल ओवर, इट्स डॉक्टर ऑल ओवर। डॉक्टर सब जगह हाँ आने लगा। मैंने कहा भाई अब इतना तो हो ही गया है। और तो सब मैंने कहा अब और इन लोगों की बातें हैं। मैंने कहा भाई मैं तो तभी बोला मैं पैसे दे दो, मैं तो अभी भी खुश हूँ, मेरे पैसे अभी भी सुन लो तो प्लीज पैसे दे दो, मैं तो यहीं खत्म कर दूंगा, मतलब छोड़ूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कोर्ट केस चलेगा 5 से 10 साल चलेगा, आप 15 साल खींच लोगे। मेरे पास इतने प्रूफ है कि जज मुझे ब्याज के साथ दिलवाएगा। आज 10 लाख है वो 20 लाख दोगे मुझे बाद में, वकील पे खर्चा करोगे। वकील भी हर पेशी में आपको आना भी पड़ेगा। अभी भी आपने बेल लगाई, बेल के लिए भी आपने मम्मी और मामा को भेजा, 4 लोगों की 4 डिफरेंट बेल, वकील फ्री में तो
करेगा नहीं, वकील भी पैसा खाएगा, उसकी भी तो कमाई उसी से है ना। आप लोगों को बेवकूफ हम्म। बनाएगा कि यार देना नहीं पड़ेगा, आप 10 लाख के चक्कर में वहां पे 20 लाख खर्च करके आओगे वकीलों के पास, हम्म। और ब्याज से मुझे हम्म। पैसा मेरा वापस भी करोगे। भाई मैं तो बोल दूं, होटल के टिकट भी लगा के रखे हैं, फ्लाइट का टिकट, होटल के मेरा इतना खर्चा हुआ, 2 लाख एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, मैं तो सब लगा, मैं वो ब्याज के साथ दूंगा पैसा। अभी दे दो या 10 साल बाद दो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ा 10 साल से, मैं अभी गरीब नहीं हो जाऊंगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम आज दो 10 साल बाद देना, कोई बात नहीं। मैं छोड़ने वाला मैं से नहीं हूँ। एक तो बनिया, बनिया की जेब से वैसे पैसा नहीं निकलता, मैं गुप्ता हूँ मैं। जेब से बात ना, पता है ना, बनिया से कोई एक रुपया नहीं निकला था, तो मेरे से 10 लाख आ गया है, और मैं छोड़ दूँ? इज्जत वाली बात है, इज्जत वाली। इज्जत के साथ साथ पैसे के मानते छोड़ूंगा तो बिल्कुल नहीं। भाई 10 से 20 लगा दो, मैं छोड़ूंगा नहीं अभी तो। बेवकूफ तो नहीं बन। कौन बनेगा करोड़पति, कौन को तो नहीं बनने दूंगा करोड़पति। और हाँ। एक्चुअली मेरे जैसे ना जाने उन्होंने कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया होगा। किसी से 50 हजार का फ्रॉड किया होगा, किसी ने 1 लाख का किया होगा। मेरे से भी 10 20 15 हजार 50 हजार खा जाते, तो मैं भी छोड़ देता, भाड़ में जान दो, कौन हेडिक पाले, जो छोड़ खा ले तू। 10 लाख, हाँ। 10 लाख कोई छोड़ेगा? मैं तो बिल्कुल ना छोड़ू। छोड़ना कोई भी नहीं कोई भी नहीं चाहिए, कितना छोड़ेगा। भी कर लो, मेहनत की कमाई होती है, क्यों छोड़े। मैं क्यों छोड़ूंगा? सीधी बात। दूसरी बात, अब मेरा मेरा मोटिव है लोगों को बताना कि हम्म। इस तरीके के फ्रॉड लोगों से बचे रहे। मैं हम्म। जब उनसे मीटिंग में गया ना, तो मुझे उन्होंने दिखाया कि देखो वहां पे वो टेबल लगी है, वहां पे 4 लोग जो बैठे हैं, उसमें एक सुंदर सा एक लड़का बैठा है, वो कल लॉन्च होने वाला है, वो उसकी मूवी आने वाली है, कल वो हीरो बन जाएगा। तो देखो, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उनको ऐसा हम डायरेक्टर, हम प्रोड्यूसर, हम तुमको रिलीज लॉन्च करेंगे, तुम इतना लगा दो, हम्म। उसका शूट भी होगा, और शूट होने के बाद ठंडे बस्ते हम्म। में चला जाएगा, वो रिलीज कभी नहीं होती। सब कहेंगे हम तो आपको कर रहे हैं, अरे सर आपको तो रिलीज कर रहे हैं। आप तो वो इंसान बेचारे, कितने सपने लेके आते हैं लोग बॉम्बे में, घर वालों से हम्म। झगड़ के आते हैं लोग बॉम्बे में, हम्म। उनके सपनों के साथ खेल रहे हो आप लोग, मुंबई को बदनाम कर रहे हो। मैं बिल्कुल एक, मुझे पहले तो लगता था कि महाराष्ट्र में बहुत चल रहा है कि मराठी मराठी, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र लोग खराब नहीं है, ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं ना, उनमें से कुछ लोगों ने उसको पूरे माहौल को खराब करके रखा है, और ये लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। इन लोगों को जूते मार मार के निकालना चाहिए, इन चोरों को वहां पे आप एक गंदी मछली पूरी सोसाइटी को खराब करी, पूरा नाम खराब करिए। आप वहां पे जाओगे, अब लोगों को भरोसा उठ गया, मेरा भरोसा उठ गया है, आप लोगों का भरोसा और तोड़ रहे हो। लोग सुसाइड कर लेते हैं, किसी से लोन लेके आता है कोई, कोई कहीं से कुछ, किसी के माँ बाप से कैसे मेहनत के, किसी को अपने मम्मी के जेवर चुरा के आती लड़कियां, वहां पे जाके क्या कर रही हैं हम्म। आज की डेट में? हम्म। आप हीरोइन बनने के लिए लोगों के मानसिकता से खेल रहे हो, वो बहुत गलत बात है। और ये हम्म। मुंबई के लोग नहीं कर रहे हैं, ये जो बाहर से इधर उधर से आए हुए लोग हैं ना, जो हम्म। बीच के बिचौलिए हैं, ये कर रहे हैं। और इनको तो सही हम्म। में जूते मार मार के निकालना चाहिए, ये लोग इस लायक नहीं है कि मुंबई में रहे। मुंबई में अब सफाई की जरूरत है, मुंबई में जितने भी फ्रॉडी इन सबका क्लीन होना चाहिए। और मेरा वीडियो देख के मेरे से अगर लोग इंस्पायर होके और निकल के आए, और जिनका फ्रॉड हो थोड़ी हिम्मत जुटाएं लोग, और बाहर निकल के इन, मेरे साथ मेरे पास 4 लोगों के सबूत है, ऐसे 400 4000 4 लाख लोग होंगे मुंबई में जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जो एक्चुअल कुछ है नहीं, जो कुछ बनाने नहीं वाले, बट लोगों को पैसा खा के गायब होने वाले लोग हैं। इनको बेनकाब करना अब बहुत जरूरी है। राजन शाही जी। ने अभी कल की बात है स्टेटमेंट दिया था, उनके नाम पे भी काफी फ्रॉड करते हैं, जो आप ये बोले ना बीच वाले लोग, जो जो कुछ नहीं है लेकिन नाम यूज करके फ्रॉड करते हैं। अभी राजन शाही जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, अनुपमा, ये रिश्ता जैसे शो, बहुत सारे जी शोज जी, बनाए हुए आई हैं। नो हिम, आई नो हिम। राजन शाही जी से मेरे अच्छे रिलेशन भी है, मैं जानता हूँ उनको। हाँ। और मैंने कई बार उनको हाँ। बोला, भैया कभी देख लेना मेरे लिए कुछ काम हो, तो बोलते तू पागल है। वो साफ उनका कहना, तू पागल है, तू इतना अच्छा डॉक्टर बना है ना, वो काम कर। फिर पता नहीं है एक्टर्स की क्या हालत है, 18 18 घंटे एक्टिंग लाइन वहां पर खड़े रहते करते हैं, तू इतना हाँ। अच्छा काम कर रहा है, क्यों करना चाहता तू? अच्छा काम कर, अच्छा कर, हम्म। कमा रहा तो कमा। मतलब मतलब हमेशा सीख देते हैं। सारा खान मेरी थी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो विदाई सीरियल में हम्म। है, भोपाल की वो। जी जी मैंने जी जी। अभी हमारी एक वेब सीरीज शूट हुई है कश्मीर में, सारा के अच्छा। साथ। अ, अच्छा। मेरे एक दो 2 3 गाने भी आए हैं, जी म्यूजिक पे भी गाने हैं मेरे। और मैंने बहुत हाँ। ना कुछ कुछ वेब सीरीज भी की हैं, और कुछ सॉन्ग्स भी हैं मेरे अच्छे अच्छे हाँ। उस पे चैनल्स पे। तो अच्छा। सब मुझे मतलब पारुल चौहान मेरी अच्छी फ्रेंड है, गाली देते मुझे लिटरली, बे तू, हम यहाँ पे इतने साल से बैठे हैं, तेरे इतने अच्छे दोस्त है, तेरे को समझ में नहीं आती, एक बार फोन करके पूछ ले। सही है तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था तेरे साथ। मैंने कहा हाँ, सही बोल रही है तो, मैं खाने गाली फंस खाने गए लायक ही आप। हूँ। मैं खा गया,
मेरे कहा में खाली खड़े हैं। हम करके हम्म। आए हैं शो, हम शो हाँ। करके आए हैं, हमसे तो पूछता कि क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं कहा हम्म। मुझे समझ में आ गया है गड्ढे में गिर के, मगर मैं अब लोगों को अवेयर जरूर करूंगा। बिकॉज मेरे जैसे आज मैंने छोड़ दिया इन लोगों को, ये आगे और 4 लाख लोगों को काटेंगे, उनका हम्म। उनसे भी हम्म। पैसे हटेंगे। इनका चेहरा सामने हम्म। आना चाहिए कि करण सिंह, प्रियंका बनर्जी, सोनू कुंतल, ये लोग, इनका चेहरा सामने आना चाहिए कि भाई ये लोग, ये तो पक्का फ्रॉडी है, इनसे तो बच लो। बाकी का तो मुझे नहीं पता, इन इन इनसे तो बचो, क्योंकि ये फ्रॉड कर रहे हैं। हम्म। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म के नाम पे एंडेमो के, मैं भी गया था, इम्पैक्ट ऑफिस गया था। इम्पैक्ट हाँ, ऑफिस मैं में पूछने सोचा वाली थी कि आपसे, भाई प्लीज प्रोड्यूसर है। बताइए। हाँ, तो मैं हाँ। इम्पैक्ट ऑफिस गया, वहां पे मैंने मैंने कहा भाई इतना बड़ा फ्रॉड किया मेरे साथ, मेरे को सबूत है, इम्पा कुछ करेगा मेरे मेरे लिए। मैं इम्पैक्ट ऑफिस गया, हम्म। इम्पा ने बोला ओके। वहां पे जो भी थे वहां पे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बहुत अच्छे सर थे, वो पूरा हैंडल करते हैं। उन लोग अपर लेवल में थे, उन्होंने कहा, उन्हें फटफट निकाला, अपने पता करा है कौन किस किस के। उन्होंने बोला ये सोनू कुंतल, इसने 3 साल से फीस जमा नहीं करी हमारी। अरे 1100 रुपए साल की फीस जमा नहीं कर सकते तुम लोग, काहे के प्रोड्यूसर बनो। और वो करण करण सिंह बोले 2016 से उसका एक्सपायर पड़ा हुआ है। मैंने कहा भगवान, ये लोग, पाला पड़ गया मेरा। मैंने कहा ये लोग इतने बड़े प्रोड्यूसर बने फिर रहे हैं, मतलब ये तो इन्होंने हमारी फीस नहीं दी। मैं कहा सर आ जाओ मेरे साथ, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब चलो। आप उसका देखोगे, सोनू कुंतल का अगर मैं प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको, हाँ। इतना बड़ा प्रोड्यूसर बने फिरते हैं। हम्म। अरे मेरे पास तो लोगों के मैसेज आए, मेरे पास लोगों के मैसेज आए कि इन्होंने, ये है सोनू कुंतल, आप देखेंगे इसमें, सावरकर मूवी बनाई हम्म। है, ये बनाई है, वो बनाई है, ये लाल रंग टू, पता नहीं कौन कौन सी मूवी है जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स लिए इन्होंने। हम्म। मीर सरवर इसमें रणदीप हुड्डा को लेके इन्होंने बनाई है। तो अपने आप को जब प्रोफाइल इतना बड़ा बड़ा दिखाते हैं, तो भैया इंसान तो हम्म। हो ही जाएगा ना कि यार ये सच में कुछ होगा आदमी। ये कनेक्टेड होंगे। सावरकर मूवी, मुझे मुझे मेरे पास लोगों के मैसेज आए, मेरे पास एफआईआर की कॉपी रखी है। सोनू कुंतल ने किसी के साथ मिलके, कोई लेडी है, उसने मिलके एक तो इन पे 1 करोड़ का केस चल रहा है, फ्रॉड का, 420 का, 50 लाख का चेक बाउंस का। इन्होंने वाह। मतलब पैसे लोगों को जुड़वा के, यार हम रणदीप हुड्डा को लेके आएंगे, इसको लेके आएंगे, आ जाओ आप भी इन्वेस्ट करो, आपको भी रोल देंगे, ये देंगे, और लोगों ने दिए। आई एफआईआर मेरे हम्म। पास रखी हुई कॉपी। वो लोग सामने नहीं आना चाह रहे, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं कि प्लीज हमारा नाम मत लेना। मैं कहा ठीक है, मैं नहीं लूंगा अगर आपकी इच्छा नहीं है। बट लोग मेरे पास उठ उठ के आके, हम्म। मेरे पास इंस्टा पे मैसेज है, हमारे साथ भी इन सोनू कुंतल ने किया है, हमारे साथ भी इन लोगों ने फ्रॉड किया है, लोग आके बता रहे हैं। बट कोई सामने नहीं आना चाहता। मैंने कहा देखो, हाँ। मैं सबके लिए खड़ा हूँ, आई एम दैट मच कैपेबल, मैं सबकी लड़ाई लड़ सकता हूँ। मैं हाँ। वकीलों को पे खर्चा करूंगा, मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं। अभी भी कोई देख रहा हो और किसी को उठ के आना है, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा है कि अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, इन लोगों को तो इनका सफाया करके छोड़ूंगा। मतलब अगर लोग अब देखो, अब इंसान है कि खुद ही नहीं आना चाहे, खुद ही छोड़ दे अपने पैसे, तो मैं कुछ नहीं कर हम्म। सकता। ये है कि भैया हम्म। अगर आप खुद चाहते हो अपना पैसा वापस, तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आइए। हम्म। मगर मेरे मेरे तो इन चारों के पीछे का, मैं पीछा तो नहीं छोड़ूंगा जब तो मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते। अगर अभी भी ये लोग मेरे को दे देंगे मेरे पैसे ब्याज समेत, तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाओ। मगर नहीं दोगे, और हम्म। सोचोगे कि ये हम पीआर करा, हमने इसका पैसा लिया, इसका पैसा लिया, तुम्हारे पास अकल नहीं है। मगर जज वहां पे जो बैठा है ना, वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। इन लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई करी मुझे नहीं पता, इनके वकील ने कहाँ तक पढ़ाई करी मुझे नहीं पता, कि कुछ भी जोड़ दिया कि हमने तो जुलाई में शो खत्म हुआ है, अगस्त का अक्टूबर का पैसा, तुम 4 महीने बाद का पैसा उसमें जोड़ कंबाइन कर रहे हो कि अक्टूबर का, वो तो पैसा आपने, अरे पीआर किया था तो वो जुलाई में देता पैसा, अक्टूबर में दूंगा क्या? है, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है क्या, ये जो तुम्हारा चैट है पूरे करण को, वो करण सिंह की चैट है, मेरे पास सबकी चैट है। मैं कहा ये हम्म। क्या हाथ छोड़ के आ गई, खुद बोल रही हो। अरे वो देने को तैयार है, हमारे पास पैसा नहीं आया, हाँ, खुद चिल्ला चिल्ला के मीडिया में बोल रही, अरे हमने तो इसका पैसा लिया था, अभिनीत गुप्ता जो है, हमने 10 लाख रुपए लिए थे, हमने पीआर किया, हमने इसका लोगो लगाया, लोगो लगाने के 10 लाख दूंगा? एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पागल थोड़ी ना हूँ। ये तभी अकल नहीं है मेरे में कि 10 लाख वो लोगो लगाने के 10 लाख दे दूं, उसमें भी उसके लिए जिस शो के लिए तुम लोग मेरे से भीख मांग रहे हो कि मैं कंटेस्टेंट ला के दे दो 60-60 हजार में ग्रूमिंग फीस। मैंने कहा वो भैया कोई नहीं देगा, भोपाल में इतने लोग, इतने वो रईस नहीं है कि 60-60 हजार रुपए देंगे ग्रूमिंग के नाम पे, और तुम लोग बेवकूफ बनाओ और बाद में गालियां मैं खाऊं कि मैंने रेफरेंस दिया था। गाली तो मैं खाता नहीं गया, तुम भाई सर आपने शो में भेजा, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं।
अरे भैया, हाँ। और जज में रहता तो मेरे मेरे ऐसे देखते थे, अभी सर हम ही बनाएंगे। अरे भैया मैं नहीं बना रहा किसी को, मैंने जिसको बनाया था वो खुद नहीं बनी। मुझे बाद में पता चला 15 लाख में खेल गई वो। मैंने कहा वाह। मैंने कहा मुझे दुख तो हुआ। मैंने कहा "बट ठीक है भाई, अब अपना अपना खेल है, लोग खेल खेल रहे हैं, करते हैं, सबके अपने धंधे हैं, सबके घर चल रहे हैं। भाई चल रहे हैं तो हम्म, ठीक है, जो करना है करो। जिसको जब मेरे मेरे साथ आए, मेरे सर पे आई तो मैं तो बोलूंगा। जिसको अपने पैसे छोड़ने छोड़ दे। अब 50 60 60 हजार वाले बोलते नहीं ना, मैंने कहा 50 60 हजार कौन छोड़ो, रहने दो, भूल जाते हैं लोग कि खा लेने चलो दो। कौन लफड़े में भूल पड़ेगा, जाते हैं। ऐसा होता है कि कौन हाँ फिर हाँ। वकील हायर करो उसमें चले जाएंगे, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें आती सही है। एक्चुअली। और दूसरी बात, लोग सोचते हैं हाँ। कि यार 50 60 लोग घर से छुपा के जाते हैं एक तो। वरना हाँ, सास कहेगी आपने भी अच्छा छुपा देखो लिया। तेरे को मिसेस इंडिया बनना है, अच्छा सास बोलेगी है 50 हजार चाहिए। कईयों की सास होती है कि जो छुपा के आते हैं, मेरे साथ नहीं बात है। ये लोग पता बोलते नहीं है, अरे मैं घर में मत बताना कि हमने पैसे दिए, अपने जोड़ जोड़ के लाते बेचारी, वहां पे लाके दिए उन्होंने पैसे। अब वो क्या बोले, किस मुंह से बोले। और लेडीज तो राइट। सोचती है छोड़ो यार अभी घर में, और 50 हजार के लिए 50 हजार गालियां पड़ेंगी है, सास तो वैसे ही छोड़ती। तो ये लोग छोड़ देते हैं। बट मैं तो अभी क्या ही है, अभी मैं तो ना इधर करा ना उधर करा। मेरी तो पोल पट्टी खुली गई है तो खुल जान दो। अभी मैं तो बट छोड़ने नहीं आपने वाला। अवेयरनेस अवेयरनेस लाई, वो बहुत बड़ी बात। ऑफकोर्स लाना एटलीस्ट। पड़ेगा बिकॉज देखिए मैं आप अगर मेरा प्रीवियसली अगर आप मेरे को देखोगे तो मेरे को स्वच्छ भारत अभियान में अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, स्वच्छता के लिए। मेरे अच्छा। मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार थी, अवंती कार थी, उसमें मैंने कचरा ढोया था। 2018 की बात है ये। तो मेरे स्पोर्ट्स कार सब देखोगे, सर्च करोगे 70 लाख की कचरा गाड़ी, तो मेरे मेरे बारे में कम से कम 200 वीडियोस आएंगे आपको, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, सब में। बहुत हुआ था उस समय। एक अवेयरनेस के लिए था, कचरा स्वच्छ भारत अभियान के लिए मैंने किया था, मैंने दिल से किया था। नॉट फॉर पब्लिसिटी, मैंने किसी मीडिया को नहीं बुलाया था, बट लोगों ने जो डाला उसके बाद फिर अपने आप ही वो चीज हाइप पकड़ गई थी। वो एक गुड कॉज के लिए था। मैंने एक बार हैदराबाद के रेप केस के लिए, उसमें भी जस्टिस के लिए, मैंने एक सड़क पे खड़े होके, आप मेरे वीडियो डला हुआ है, सड़क पे, बीच सड़क पे खड़े होके, मैंने मार्केट में खड़े होके अपना लोगों से अपील की थी कि आप मेरे ये बाल को शेव ऑफ करो, जस्ट फॉर अच्छा। अवेयरनेस। और मैंने इस ओके। बीच मार्केट में खड़े होके मैं गंजा हुआ था। एक बहुत लोग मतलब एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे को हर किसी को बाल पसंद होते हैं। 20 सड़क पे खड़े होके करना है, कोई छोटी बात नहीं है। तो जब मैं इस बिल्कुल। हद तक ये सब अवेयरनेस के लिए कर सकता हूँ चीजें, तो ये लोग जो ये चार लोग हैं जो सोच रहे हैं कि चार चतुरे बैठे हुए हैं, कबूतर या कौवा बोलूं मैं, है, ये चार कौवे सोचे मैं 10 लाख खा लेंगे और मैं खाने दूंगा इनको, मैं ऐसे ऐसे निकालूंगा बाहर अपने पैसे। और लीगली, अपन इलीगल काम नहीं करते, अपन लीगली चलेंगे। मैंने इतना इंतजाम बिल्कुल। इंतजार किया ना, एफआईआर करी। मैं तो बिल्कुल लीगली जाऊंगा कि मैं सही हूँ ना, मेरे पास सबूत है। आप क्या करोगे? आप कोर्ट में आप ही को चक्कर लगाने हैं। मैं तो भोपाल में ही रहता हूँ। हम्म, मैं आप ही को बॉम्बे से भोपाल आना है, अपीयर होना है, पेशियों में आना है। नहीं आओगे तो आप पे होगा केस, तो मैं लड़की रहूंगा। मुझे भोपाल में रहना है, मेरे को क्या फर्क पड़ना है। 10 लाख के लिए आपको 10 लाख वैसे ही वकील खा जाएगा चार लोगों के। अभी आपने वो लिया, क्या कहते हैं, बेल ली, 25 30 हजार हम्म, 50 हजार तो लिया होगा ना वकील ने एक एक का। आपने हम्म, 1 1.5 लाख तो वैसे ही खर्च कर दिया होगा बेल में। फिर आने जाने हम्म, का, फ्लाइट का, और एक दिन तो रुके होगे भोपाल में स्टे। और आपको ऐसे भी पेशा हम्म, करनी पड़ेंगी। क्यों पंग मैं को दे दो ना भाई पैसे वापस, भाई दे दो ना। अभी भी बोल रहा हूँ दे दो, नहीं समझ में आ रही है, ज्यादा होशियार बनोगे तो फिर अभी क्या बोले। जब सीआर की मौत आती है तो कहते हैं ना कि वो शहर की तरफ भागता है। इन लोगों की भी पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्या अक्ल मिलती है। इनके वकील इनको उल्लू बना रहा है। उन्होंने फॉल्स होप दी होगी, जैसे इन्होंने मुझे फॉल्स होप दी ना। इन्होंने जैसे हम्म, मेरा चूतिया काटा ना, बता रहा हूँ एक्चुअली इनका वकील इनका चूतिया काट रहा है। अरे तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे पैसे, मैं खड़ा हूँ, इसमें ऐसा जोड़ दो, पीआर दिया था पीआर। अरे अकल चला लो मूर्खो, इतनी अकल नहीं है तुम्हें, है? तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा है कि 5 जुलाई को अक्टूबर में जोड़ रहे हो, है? तुम्हारा वकील तुम्हारा काट रहा है, जैसे तुमने मेरा काटा वो तुम्हारा काट के पैसे ले जाएगा, तो तुम लोग भी ठन ठन गोपाल बन के घूमते रहोगे, वकीलों को भी दोगे और मेरे को तो लौटाने पड़ेंगे। कितने मूर्ख लोग हैं, मतलब पढ़े पढ़े लिखे गवार लोग, पढ़ाई भी करी कि नहीं करी मुझे तो ये भी नहीं लगता। 10वीं पास नहीं करी, इतने कैसे कैसे कर सकते हो यार, गाइस कैसे? और जितने लोग बाकी लोग शांत बैठे हो ना, ठीक है आपके पास आपके कम पैसे गए होंगे, मेरे तो ज्यादा गए। मगर अगर आप में थोड़ी सी भी इतनी सी भी है तो निकल के आओ बाहर। शर्माने गया जमाना शर्माने वाला,
बाहर निकलो, अवेयर करो लोगों को। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप इस तरीके, नॉट फॉर अपने पैसों के लिए, बट इस तरीके लोगों को बाहर निकालने के लिए आओ। हम्म। और आप, ये चार के अलावा भी और 40-400 होंगे बॉम्बे में जो ऐसा बिल्कुल। फ्रॉड कर रहे होंगे गाइस। उन आप लोग कुछ भी है, निकलो बाहर। अब एक जमाना गया है कि शर्माने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ेगा। लोग यही बोलेंगे, अरे तुमने इतना पैसा, बेवकूफ बन गए बेवकूफ। दुनिया बना के जाती है बेवकूफ, अभी मैं क्या करूं। आपने एक्सेप्ट कर लिया एटलीस्ट, ये आपने किया है वो काम, हाँ और आपने फेमस होने के लिए किया है, तो दैट्स भाई फाइन। ठीक है ना, मैंने करने के लिए करा, और भाई मेरे पास थे तो मैं जा रहा था। कई हम्म। लोगों के पास नहीं होंगे, नहीं भाई, कितने लोग होते हैं वहां पे बॉम्बे में, मैंने देखा है कि वो खुद अपने आप को लॉन्च करने के लिए लोग पैसा लगाते हैं। लोग पैसा लॉन्च करने के लिए क्यों नहीं लगाते हैं भाई। आज मैं शाहरुख खान का बेटा होता तो भाई मुझे हम्म। मेरे पिताजी लॉन्च करने के लिए लगाते ना पैसा, क्यों नहीं लगाते? उनका पैसा लॉन्च करते मेरे को। हम्म। भाई मेरे पापा हम्म। शाहरुख खान नहीं है तो लॉन्च नहीं कर पाए। सिंपल सी बात है ना। हम्म। क्यों नहीं लगाए? सब पैसा लगा हम्म। के आ रहे हैं ना इंडस्ट्री में। जितने भी हम्म। बड़े बड़े हम्म। जो नए नए चेहरे आ रहे हैं, नई नई मूवी आ रही हैं, जो लॉन्च हो रहे हैं, कैसे हम्म। हो रहे हैं? वो खुद लॉन्च करा रहे हैं ना अपने आप हम्म। को। अब बाकी लॉन्च करना एक बात है, उसको हम्म। निभाना, उसको मेंटेन हम्म। करना तो इंसान के ऊपर है ना। करेक्ट। है ना? ऋतिक रोशन को आप देखिए, उनके पिताजी ने मूवी बनाई ना, अपने बेटे को लॉन्च हम्म। किया, बट उस बंदे में बात है कि उसने हम्म। उस चीज को, स्टार्टअप को होल्ड कर पाया। वो होल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, वो होल्ड कर पाया। हाँ, कोई पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट तो हर जगह लगता है, कोई फ्री में नहीं होता। मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं ना इतना सुंदर हूँ, अरे वो, या कोई आएगा, आओ मैं तुम्हारे पास 100 करोड़ की मूवी बनाता हूँ। अरे गए जमाने भैया। ये तो सोच, जो अगर देख रहे हो, सोच रहे हो कि तुम पे कोई 100 करोड़ लगा के तुम्हें हीरो बना देगा या हीरोइन बना देगा, गलत फहमी है। जाग जाओ। कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर तुम्हारे पे 100 करोड़ लगा के, 200 करोड़ लगा के मूवी नहीं बनाएगा। कोई इतना सुंदर नहीं है। आर्किड में हर जगह पैसे ही चलता है। कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। या तो उसको फाइनेंशियल, उसको प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो, या कोई और बेनिफिट हो। बिजनेस है ना, बेनिफिट तो वो बिजनेस सामने का वाले तो ले यही ही रूल लेगा। है। इट्स बिजनेस ना। बिजनेस में, वो मूवी बिजनेस में लगा के बिना कमाएगा प्रॉफिट के आप वो क्या आप पे। करेंगे? भाई फिल्म से, और जहां, मैं आपको बता दूं, मैंने जो चीज सीखी है, जो इतने बड़े बड़े हम्म। सीरियल्स है ना, वहां पे भी मैं सोचूं, मैं सोच लगा के पहुंच जाऊं। मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं भाई, अगर करेक्टर में मैं नहीं बैठूंगा, मेरा चेहरा करेक्टर में नहीं बैठेगा, तो मेरे को काम नहीं मिलेगा। मैं कितनी होशियार हूँ, कितनी टैलेंटेड हूँ, नहीं मिलने वाला। करेक्ट। अगर एक करेक्ट। भिखारी के रोल में मैं भिखारी दिखूं ही नहीं, तो मेरे को कैसे ले लेंगे वो? ट्रू। अगर कोई गंजे मोटे आदमी का रोल है, मोटा, अगर मेरे को गणेश जी का रोल मिले, भाई मेरे को तो हट्टा कट्टा दिखना भी चाहिए ना, कैरेक्टर वैसा है। हम्म। अगर मुझे नारद मुनि का रोल मिलेगा तो मैं गंजा करेंगे ना वो। मैं सोच नहीं, मैं तो बाहर में हम्म। नारद मुनि बनूंगा। कैसे बन जाऊंगा मैं? हम्म। हम्म। अब मैं तो हम्म। कितनी सोच लगा लूं। और मुझे हम्म। बाकी तो एक कैरेक्टर होता है, कोई पोस्टमैन का कैरेक्टर है या कोई, भाई कोई भी कैरेक्टर आपने लिया है, तो मैं सोचू कि यार वो सीरियल में मेरे को, राजन भैया मेरे को ले लेना। वो क्यों ले लेंगे? भाई कैरेक्टर में बैठ ही नहीं रहा हूँ, राइटर ने कैरेक्टर ऐसा लिखा है कि उसको ये चाहिए, वो ऐसा दिखना चाहिए। हाँ। भाई वैसा हाँ। दिखोगे तो बैठोगे ना। क्यों कोई हाँ। पैसा लगाएगा आपके ऊपर? भाई नहीं लगाते, क्यों लगाएगा? कल को भी मेरे पास अगर बोले कि सर मेरे लिए 50 लाख लगा दो मूवी, मैं क्यों लगाऊंगा भाई? मेरा क्या इंटरेस्ट? मेरे पास 100 ऑफर आते हैं। अरे सर हम एक बना रहे हैं मूवी, आप आ जाइए, आपको लेते हैं। मैंने कहा सर, हम्म। आपकी मूवी मुझे बहुत पसंद है, बनेंगी, आज चालू होंगी, कल बंद हो जाएंगी बनना, और पैसे लग जाएंगे। मैं एक ठोकर खाया हुआ हूँ। जी। ठोकर खाया हुआ इंसान क्या थे? एक बार इंसान गिर गया ना, 10 लाख की खाली ठोकर। अब मेरे पास मैसेज आते हैं, आप सही तरीके से नहीं गए थे, आपको हम करा देते, आप हमें तो बताते। अच्छा, हमें बता देते एक जगह तो दूसरी जगह जाओ। हैं? सही तरीका मैं बताऊं? वाह। मैं क्या, आओ मैं बता दूं सही तरीका। मेरे को बनना ही नहीं है। मैं जब किस्मत में होगा, जब होगा लिखा, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मेरे से कोई छीन नहीं सकता, और अगर मेरी किस्मत में नहीं होगा तो कोई मेरे को लाके दे नहीं सकता। आया हुआ भी चला जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। सिंपल सी बात है। मैंने इस लाइफ में सीख ली है। आपको बैठे बैठे लॉस हो जाएगा, और आपको फायदा होना होगा तो आप सुबह उठेंगे, अरे यार बाप रे, लॉटरी लग गई। लोगों को करोड़ों की लॉटरी लग जाती है। और मैंने हम्म। कई लोग देखे हैं जो सालों से लगाए जा रहे, लगाए जा रहे, लगाए जा रहे हैं। एक मेरे फ्रेंड है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे उनका, दिल्ली में रहते हैं। वो डेली दुबई की एक लॉटरी में पैसा लगाते हैं, वीकली उनका कुछ फिक्स है, 2100 रुपए। वो मेरे को बोलते हैं कि एक ना एक दिन मेरी जरूर लगेगी। वो दुबई की लॉटरी में 5 नंबर फिक्स कर डालने होते हैं, एक होप है। मैं कहा ठीक है भैया, जब लग जाए ना, बोले इतने करोड़ की हो गया, 1,000 करोड़ नहीं, 500 करोड़, पता नहीं क्या कितने। मैंने कहा भाई ऐसे बूंद छिड़क देना, मेरे को अपना पीए बना लेना। मतलब हाँ। लोग करते हैं।
करते हैं, ऑफ कोर्स दैट्स फाइन। करते हैं। अभी सबका अपना अपना है, लाइफ है चल रही है, बट धोखा तो मत दो। आप मेरे पास आए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई ट्रीटमेंट कराने आए, बस सर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करना है, मैं बोलूंगा ठीक है, मैं इतना चार्ज करूंगा, मैं 1 लाख रुपए चार्ज करूंगा हेयर ट्रांसप्लांट का। आपने 1 लाख मुझे दिया, अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट ही ना करूँ? भाई बात तो हेयर ट्रांसप्लांट करने की ट्रस्ट है होती है ना, ट्रस्ट से लोग आते ना। हैं, ट्रस्ट है, भरोसा रहता आपने है। मैंने 1 लाख भी रख लिया और ट्रांसप्लांट भी ना करूँ, सामने तो हाँ चिल्लाएगा ना, भाई दे दे पैसे, नहीं कर पा रहे तो पैसे वापस कर दो, वरना ट्रांसप्लांट कर दो, सिंपल सी बात है। आप मुझे बिग बॉस में डाल देते, मैं आपको 60 लाख रुपए दे देता, नहीं दे पा रहा हूँ तो बात इतनी थी, 10 लाख भी खा जाओगे आप, ये तो कोई हम्म बात ही नहीं हुई। आप मेरी शराफत लौटा दो, बस खत्म बात, मैं तो वहीं पे खत्म कर देता। आपकी नीयत साफ नहीं थी, आपकी नीयत स्टार्टिंग तो आपने हम्म मेहनत की होगी, लगाया होगा सोच, बट आपकी नीयत 10 लाख पे हम्म आकर अटक गई, भाई तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। हम्म और मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि जितने लोग भी देख रहे हैं, प्लीज किस तरीके के शॉर्टकट मत अपनाना। हो सकता है शॉर्टकट हम्म फायदे देते होंगे, और देते भी होंगे लोगों को, अगर सही ट्रैक पे चल रहा हूं। मैं भी बहुत सही ट्रैक पे ही चला था, बिग बॉस के ऑफिस में जाके एंडे मॉल के वाइस प्रेसिडेंट से मिलके, मैं ट्रैक तो मेरा बिल्कुल सही था। अब वो किस्मत ने साथ नहीं दिया, नहीं हुआ। भाई हो सकता है अलीशान ने भी मेरी डील करा होगा, क्या पता उनको पैसा मिला कि नहीं मिला, मुझे भी नहीं पता। मेरे को बोला गया कि उनको दिया है, भाई कहीं ना कहीं तो सब जुड़ी है कड़ियां। मैं तो यही क्या बोलूंगा कि पता भाई वो तरीका ही गलत अपनाया हो, मेरे साथ वो जो हुआ, प्रोसेस मैं ही ना हो, वो प्रोसेस ही ना हो एक्चुअली। उसने मेरे को बोला ना, तुम्हें मैं आपको 4 बार मीटिंग कराई, तुमने इतनी बार ट्राई किया, मैं तुम्हें वहां तक लेके गया। भाई मुझे हम्म जेन्युइन बात लगी थी ना, क्योंकि वो लेके गया था मेरे को बंदा। भाई मुझे ये नहीं पता था कि हम्म 10 लाख नहीं होगा तो पैसे तो मिलेंगे, इतना तो भरोसा था मुझे। होना हम्म नहीं होना मेरी किस्मत का खेल, नहीं होना होगा, नहीं भाड़ में, नहीं नहीं होना किस्मत में, नहीं मिला, नहीं हो कहीं हम्म और से कुछ लिखा होगा लाइफ में किस्मत में, बट पैसे तो नहीं खाओ ना। और ये अब बात ऐसी हो गई है कि आप लोगों को झूठ बोल के कि हमने तो इस चीज के पैसे लिए थे, मतलब आप में अभी भी नीयत खराब है, तो ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। प्लीज गाइस, आप लोगों को, आपके साथ भी धोखा हुआ है तो आप लोगों को निकल के आने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके की हम्म शॉर्टकट अपना के, भले ही आपने कुछ डर के मारे शर्म होगी आपको कि हम कैसे घर वालों को बताएंगे कुछ है, बट अब अगर कर सको तो करो, भले ही वो थोड़ा सा पैसा हो, बट करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको आगे आना चाहिए, निकल के आइए। हम्म और शर्माने की हम्म जरूरत नहीं है, गए जमाने कौन क्या बोलेगा क्या हंसेगा, हमें कोई खिला नहीं देता, हम लोग खुद ही अपना करके खा रहे हैं, आप लोग भी सब लोग अपना कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि आपने अपने सास से ससुर से छुड़ा छुपा के, पति से छुपा के अगर पैसे डाले हों कहीं, तो बात अलग है कि अभी क्या ही है, और फिर भी पैसा तो पैसा है, बड़ा अमाउंट है, तो निकल के आओ, थोड़ी गालियां खा लेना भी क्या है, मगर इन लोगों को सबक मिलना चाहिए, मेरी सोच तो ये है, अभी ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। ओके, यस। ओके डॉक्टर अवनीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बात जो अवेयरनेस तक की बात की आपने, अपनी पक्ष रखा, ये बहुत अच्छी चीज है। एंड आई होप जैसे कि आप खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो भी आपके साथ आए और अपनी बात रखें। और ये जो फ्रॉड हो रहा है ना, इससे क्या होगा ना कि देखो, आपको पैसे मिलेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, ये तो होगा, ठीक है, लेकिन बिल्कुल। ये जो फ्रॉड हो रहा है ना, वो रुक जाएगा। मैं सबसे प्लीज बड़ी आप बात सबसे ये है। अवेयर, हाँ ये मैं सबसे प्लीज फिर से निवेदन करना चाहूंगा, पहले तो हम्म करण सिंह से, सोनू कुंतल, प्रियंका बनर्जी से, प्लीज हरीशा सर से, कि मेरे पैसे लौटा दो। दूसरी, मैं लोगों से, जनता से अवेयरनेस के लिए हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप अपना हक का पैसा ना छोड़ें, क्योंकि वो आपके हार्ड अर्न मनी है, ठीक है। कोई हम्म आपके सेंटीमेंट से खेल के चला गया, हम्म आप उसको नहीं हम्म छोड़ो, छोड़ना हम्म बेवकूफी है। वो आपके इमोशंस हम्म के साथ खेल के गया है, याद रखो, पैसे की बात नहीं है। हम्म आप, आपके इमोशंस थे वो, आपने जो सपने देख के वहां बॉम्बे आए हो, वो सपनों के साथ वो इंसान खेल के गया है, आप उसको कैसे छोड़ सकते हो, ये फीलिंग रखो, आप बिल्कुल आगे निकल के आओगे। पैसे छोटी बात है, 10 हजार भी कोई खा के गया तो क्यों छोड़ना 10 हजार के लिए, आपकी फीलिंग Absolutely. के साथ खेल के गया है वो। बात फीलिंग्स की आ रही है यहाँ पे, फीलिंग्स। मैंने, हम्म मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो अपना घर छोड़ छोड़ के बॉम्बे में रह रहे हैं, कैसे इधर उधर जॉब करके अपना काम चला रहे हैं, कोई जोमेटो में काम करते हैं, एक अच्छा लड़का है, एक्टर हम्म एक्टर बनना चाहता है, वो अपने घर हम्म वालों से नहीं लेता, तो जोमेटो में काम करके डिलीवरी करके वो वहां पे ऑडिशन भी हम्म देता है, और अपना काम, अपना खर्चा भी चला रहा है, कैसे चाल में रहता है, छोटे कमरों में रहते हैं, एक दो दो चार चार लोग मिलके रहते हैं, किस तरीके से लोग रह रहे हैं। गाइस आप लोगों को शर्म नहीं आती जो चीटिंग कर रहे हैं, वो बच्चे जो सपने लेके आते हैं, आप उनके साथ जब ये फ्रॉड कर रहे हो, ऊपर वाला भी देख रहा है। आप ये मत सोचो कि आप उससे बच जाओगे, आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। आप आज नहीं, कल नहीं, आज आपने इसका पैसा खा लिया, आज आपने मेरा पैसा खा लिया, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ऊपर वाला है, मेरे नुकसान लिखा था, हो गया है मुझे नुकसान, पैसा आना होगा तो हम्म आ जाएगा, उससे 10 गुना ज्यादा आ हम्म जाएगा।
मगर ये हम्म नुकसान लिखा था। पर किसी के इमोशन के साथ अगर आप खेल के बेईमानी कर रहे हो, तो जो उसकी बद्दुआएं दिल से निकल रही हैं, वो आपको कभी ना कहीं रियलाइज कराएगी कि आपने मेरे साथ जो धोखा किया है या उसके साथ किया है। और गाइस, ये आपके इमोशंस के साथ जिसने भी खेलना है उसको छोड़ना नहीं है। मैं आपसे हम्म साफ साफ बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ये इमोशन के साथ खेल रहे हैं लोग, ये पूरा इमोशन का खेल है। आपको जो सपने दिखा के मूवी में दिला देंगे, कास्टिंग में कर देंगे, जो कास्टिंग काउच होता है ना, लोग कितनी लड़कियां बेचारी कैसे कैसे घर वालों को बताती भी नहीं है, और कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं उनको मजबूरी में, कि एक सपने हम्म जो संजो के आई थी घर से झगड़ के कि मैं बन के दिखाऊंगी, उस चीज को पूरा करने के लिए वो कहाँ किस किस हद तक जा रही हैं। और आप उनकी इमोशन साथ हम्म खेल रहे हो। आप आज इधर भेज रहे हो, कभी बिल्कुल उधर भेज रहे हो डेली। अरे अभी तुम लॉन्च होने वाली हो, अरे पार्टी में चलो मेरे साथ, ये पार्टी में चलो मेरे साथ। अरे कितने फ्रेंड्स हैं हम्म जो बताते हैं यार ऐसा तो हो रहा है यार, 1 साल हो गया है करते करते, और मेरे को लगता है कि यार तुम क्यों पागल हो गए हो, कुछ नहीं हो पा रहा है, लोग कर रहे हैं और छोटे मोटे काम दिला देंगे, उनको दिलासा लेके घूमते रहेंगे, हाँ हाँ तुम्हारा तो हो रहा है, अभी करा रहा हूँ, सब हो रहा है, देखो इससे मिलवाता हूँ, इससे मिलवाता हूँ। मेरे साथ भी तो यही हो ना, मिलवाया है ना लोगों ने। मीटिंग कराई इधर, जब बिग बॉस सेट पे लेके गए, इधर लेके भाई, इससे आप बेवकूफ बन जाते हैं। उन्हें कहा मीटिंग में चलता है, देखो वो करण जौहर आ रहा है वहां पे, वो देखो वहां पे रेखा खड़ी है वहां पे, वो ये खड़े, वो अब बड़े बड़े पार्टी में ले जाते हो, साथ में लेके गए, आप उनका यूज भी कर रहे हो, और लोग हाँ यार ये तो करा देगा मेरे, कहीं ना कहीं तो कुछ कराएगा। और इधर जाके ऑडिशन दो, अच्छा बेटा ऑडिशन में नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल उधर देख के आना। आप खेल रहे हो इमोशन के साथ। क्या हम्म दुनिया है, मतलब आप कैसे इमोशन से खेल सकते हो अपने फायदे के लिए। आप किसी को हम्म यूज कर रहे हो, ऐसे लोगों को, मतलब क्या ही बोलूं मैं। आप टिक फॉर करो ना, साफ साफ रखो भाई, मुझे ये चाहिए, मैं आपको ये काम दूंगा, इंसान को बुरा नहीं लगेगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपने जो डिमांड करी है, अगर आप उसको, वो अगर आपको वो चीज करके दे रही है, आपकी बात मान रही है, तो आपको भी उसकी चीजों को, जिस चीज के लिए आपने उसको प्रॉमिस किया वो करो। भाई लॉन्च तो करो, मूवी में हीरोइन हम्म बना रहे हो, यूज तो कर लिया है आपने, हम्म हीरोइन कौन बनाएगा। भाई आप गलत कर रहे हो ना, वो एटलीस्ट मत करो। आप फॉल्स होप हम्म देके कितनी लड़कियां डिप्रेशन में आ जाती हैं, फिर कई गलत चीजों में चली जाती हैं, कहीं कुछ अपना खर्चा हम्म कैसे निकालें, क्या करें, लोग कितना कितना प्रताड़ित है इन सब चीजों से। मैं देखता हूँ, मेरे पास आते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एक्टर एक्ट्रेस से बॉम्बे में, और मैं सबके हालत देख रहा हूँ, सब सब कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, कि एक बड़ा सीरियल मिल गया, एक लीड रोल कर लिया, अब उससे अब 2 4 साल 5 साल टॉप पे थे, अब दूसरा कोई शो मिला उसमें सेकंड लीड कैसे कर लें, कहीं कोई ऐसा दिखा रहा है इसमें कैसे कर लें, नहीं कर पाते। जो लीड कर लिया उसने वो दूसरी बात नहीं कर पाएगा, जो सेकंड लीड हो चाहे कोई भी काम हो, वो नहीं कर सकता। लोग मजाक बनाते हैं, अभी आपने एक स्टेटस पा लिया, आपको बोलते कपड़े मेंटेन करने हैं, आपको गाड़ी मेंटेन करनी है, आप ऑटो से नहीं जा सकते बड़े बड़े पार्टीज में, तो मीडिया खड़ी रहती हम्म है। क्लिक, अरे मैडम 2017 में आपने काली ड्रेस पहनी थी, ओ 2019 में भी आपने काली ड्रेस पहनी, सेम ड्रेस लगा देंगे, बेचारे क्या करें। अरे नहीं है पैसा भाई, काम नहीं है। आप देखना, ये सेम ड्रेस, ये फोटो 17 में, तो ये 20 में, सेम फोटो आजू बाजू खड़ी है, वो सामने ये, हाँ, डेली पार्टी होनी है बॉलीवुड में, तो डेली कपड़े कहाँ से लाए। भाई उसके लिए पैसा चाहिए, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, उसमें डिप्रेशन में जाता है और लोग गलत काम में उलझ जाते हैं। हम्म पैसा कमाना है, अब काम तो मिल नहीं रहा, क्या करेंगे। तो गाइस प्लीज इन सब चीजों से नहीं होगा। जिस दिन आपके आपकी किस्मत में लिखा होगा ना घर बैठे काम मिलेगा, आपको घर बैठे आपकी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। एक मैं चीज चलिए बहुत डॉक्टर इतना बताना अवनीत चाहूंगा, एक जी बस एक चीज से खत्म करूंगा मैं चीज। जी अगर मेहनत से पैसा आ रहा होता, तो जो गड्ढे खोदने वाले लोग हैं ना, वो अमीर होते हैं। अगर दिमाग से पैसा आ रहा होता, तो बीरबल राजा होता, अकबर नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने तो जिस दिन आपको किस्मत में लिखा होगा, किस्मत में खेल है सब। हम्म ओके डॉक्टर अवनीत, हमारे पास अभी टाइम वापस कम है, तो थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं तो चाहूंगी कि आपके पैसे सूद समेत इंटरेस्ट के साथ मिले, है ना, और जब मैं मिलेंगे तो लेके एक बार रहूंगा फिर मैडम, से जब बिल को हम वापस से करेंगे। डन डन डन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।